17 दिसंबर को एक टूर्नामेंट का आयोजन हुआ बरेली में, बरेली शतरंज महोत्सव के नाम से। तो वहां आपने देखा कि अंकित सेन विनर रहे। अब ये जो वीडियो है वो टाई ब्रेक स्कोर को लेकर बनाई गई है। आखिर टाई ब्रेक स्कोर क्या है, चलिए आते हैं सीधे सीधे टॉपिक पे। अंकित सेन के जो पॉइंट बने, ये देखिए टोटल पॉइंट आउट ऑफ 7 राउंड, 7 में 6.5, शिवा गौतम के 7 में 6.5। अब अंकित सेन जब दोनों के पॉइंट सेम है तो अंकित सेन नंबर 1 पे क्यों है और शिवा गौतम नंबर 2 पे क्यों? ऐसे ही यहां पर आप देख सकते हैं कि इन सभी के, मंजीत सिंह से लेकर शादाब खान तक के पॉइंट सभी के 6-6 हैं। मतलब सभी के जो पॉइंट हैं वो सेम है, लेकिन शादाब खान छठे नंबर पे हैं जिसमें प्राइस कम था और मंजीत सिंह तीसरे नंबर पर जिसमें प्राइस ज्यादा था। तो आखिर जब सेम पॉइंट है तो ऐसा क्या क्राइटेरिया है कि सेम पॉइंट होने पर भी चार लोगों के मंजीत सिंह टॉप पर है, शादाब खान डाउन पे, बिल्कुल 6th रैंक पे। तो देखिए उसके पीछे होते हैं टाई ब्रेक। कौन से टाई ब्रेक? ये देखिए TB1, TB2, TB3। ये जो 3 टीवी है, टीवी का मतलब हो गया टाई ब्रेक 1, दूसरा टाई ब्रेक 2, तीसरा टाई ब्रेक 3। वैसे टाई ब्रेक 5 तक होते हैं, यहाँ पे 5 ही काउंट किए गए हैं, लेकिन वो बात अलग है कि एक्चुअल में वो शो नहीं हो रहा है। तो टाई ब्रेक 1, देखिए यदि ये टाई सेम पॉइंट में पहले पे ब्रेक हो जाती है तो फिर दूसरी टाई को नहीं देखा जाएगा, वहीं पर ही टॉप पर रख दिया जाएगा। जैसे अंकित सेन, शिवा गौतम, इन दोनों के पॉइंट सेम है 6.5, लेकिन टाई कहां ब्रेक हो गई? 29। मतलब पहली टाई ब्रेक स्कोर जो है अंकित सेन का ज्यादा है, किससे? शिवा गौतम से। अंकित सेन का 29 है, शिवा गौतम का 28 है। तो यहां देखने वाली बात है कि अब यदि ऐसे में, देखिए टाई ब्रेक जो पहली थी वो ज्यादा थी, इसलिए अंकित सेन फर्स्ट पे आ गए, दूसरी और तीसरी टाई ब्रेक को नहीं देखा गया। अब जब नहीं देखा गया तो आखिरकार दूसरी टाई ब्रेक, तीसरी टाई ब्रेक या चौथी और पांचवी जो और टूर्नामेंट होते हैं उसमें आखिर क्यों रखी जाती है? यदि सेम पॉइंट हो, पहली टाई ब्रेक स्कोर भी सेम हो, तब दूसरा देखा जाएगा टाई ब्रेक। यदि दूसरा टाई ब्रेक स्कोर भी सेम हो तब तीसरा टाई ब्रेक देखा जाएगा। तीसरा टाई ब्रेक भी यदि सेम हो तो चौथा, ऐसी चौथा सेम हो तो पांचवा, अगर पांचवा भी सेम रहता है तो और भी क्राइटेरिया आगे मैं फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा टाई ब्रेक स्कोर को। तो आपने देखा कि यहां टाई ब्रेक हुई और ये अव्वल नंबर पर अंकित सेन विनर हुए। अब आप देखें यहां 6-6 पॉइंट वाले 4 हैं, कैसे डिसाइड हो कि कौन पहले पर रहेगा, कौन लास्ट पे रहेगा? और यदि ऐसे में टाई ब्रेक स्कोर सेम रहता है तो देखिए अब यहाँ टाई ब्रेक स्कोर सबसे ज्यादा मंजीत का है 6 पॉइंट के हिसाब से, जबकि इनका इनसे कम है, अब इनका उससे भी कम है, इसलिए मोहम्मद समीत 5वें स्थान पे है, शादाब खान 6ठे स्थान पे है। दूसरी बात, अब आप यहीं पे देख लीजिए इन दोनों के पॉइंट सेम है। अब 5वें 6ठे में मोहम्मद समीद और शादाब खान में कौन टॉप पे रहेगा, कौन लास्ट में? तो यहां देखें 28, क्योंकि पहली क्राइटेरिया ये है टाई ब्रेक 1, दोनों का सेम है 28 पॉइंट भी सेम है, पहले टाई ब्रेक सेम है। जब पहले टाई ब्रेक सेम है स्कोर तो दूसरा देखा जाए, दूसरे में किसके पॉइंट ज्यादा है? 0.5 मोहम्मद समीद के ज्यादा है, इसलिए मोहम्मद समीद 5वें नंबर पर आए। अब यदि ये दोनों सेम रहते हैं तब हम तीसरे टाई ब्रेक पर जाएंगे। तो हम ऐसे किसी प्लेयर को देखते हैं जिसके ये 2 पॉइंट भी सेम हो और फिर तीसरा क्राइटेरिया भी सेम रहता है तो और आगे चलेंगे। तो अभी हम देखते हैं किसी ऐसे प्लेयर को जिसमें ये क्राइटेरिया है वो भी सेम हो। ये देखिए जैसे एक तो यहां देख लीजिए आफाक हैदर, उत्कर्ष रोही, पॉइंट सेम है, पहला टाई ब्रेक स्कोर सेम है, दूसरा टाई ब्रेक स्कोर सेम है, लेकिन तीसरे टाई ब्रेक स्कोर में 0.25 पॉइंट यहां पे आफाक हैदर के ज्यादा है, इसलिए आफाक हैदर 10 पे है, उत्कर्ष रोही 11 पे। और दूसरा देखें जब ये तीनों सेम रहते हैं तब क्या होता है? विद पॉइंट। देखें अभी मैं आपको नीचे ले चलता हूं क्योंकि मुझे एक्चुअल में मालूम है कि कहां पर ये सेम रहे। ये देखिए, अब आप देखिए 38 नंबर, यहां जो मैं पॉइंटर रख रहा हूं, ये जो पॉइंटर है इस चीज को देखें आप, ये पॉइंटर रख रहा हूं, इसको आप देखें 38 नंबर पे कुछ, आखिर कुछ 38 नंबर पे क्यों रहे
और 39 पे क्यों रहा है मोहम्मद साजिद। तो इसके पीछे का रीजन देखें, देखिए कुछ के पॉइंट 4, ठीक है, मोहम्मद साजिद के पॉइंट 4, दोनों के पॉइंट सेम है, लेकिन पहला टाई ब्रेक स्कोर देखें वो भी सेम है, दूसरा टाई ब्रेक स्कोर देखें 26.5 वो भी सेम है, और तीसरा टाई ब्रेक स्कोर वो भी सेम है। अब यहां पर कौन सा ऐसा रूल फॉलो किया जिसमें कुछ जो है मोहम्मद साजिद से ऊपर है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो सेम है, ये जो टाई ब्रेक स्कोर है वो सेम है। तो अब हमें एक चीज ये देखनी है कि यदि चौथा टाई ब्रेक होता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एनकाउंटर, कि जब पॉइंट सेम है कुश और मोहम्मद साजिद में, ये देखिए, तो अब यदि पॉइंट सेम है, तीनों टाई ब्रेक जो स्कोर है वो भी सेम है, तो हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच क्या गेम हुआ है या नहीं, और यदि गेम नहीं हुआ तो आगे हम बताते हैं कि क्या होगा। देखिए पहले तो कुश वर्सेस मोहम्मद साजिद के बीच गेम हुआ है या नहीं। ये देखिए कुश के जितने अपोनेंट है इसमें मोहम्मद साजिद से इनका कोई भी गेम नहीं हुआ। यदि इनका मोहम्मद साजिद से गेम होता और ये कुश जीत जाते तो कुश मोहम्मद साजिद से ऊपर वाले पायदान पे होते। चलिए अब आते हैं दूसरी बात पे, जब एक्चुअल में गेम ही नहीं हुआ है कुश वर्सेस मोहम्मद साजिद के बीच, तो फिर पांचवा क्राइटेरिया क्या है जिससे कुश ऊपर है, चलिए उसको भी देखते हैं। अब हम कुश के देखेंगे कि ब्लैक से कुश कितने पॉइंट किए हैं, मोहम्मद साजिद ने ब्लैक से खेल के कितने पॉइंट किए हैं, जब सब चीज सेम हो तो पांचवा टाई ब्रेक क्राइटेरिया। अब कुछ के देखें ब्लैक से खेल के कितने पॉइंट है, 1 2 3 4, कुछ ने ब्लैक से खेलकर 4 पॉइंट बनाए हैं, जबकि मोहम्मद साजिद ने ब्लैक से खेलकर आप देखें कितने पॉइंट बनाए हैं, 1 2 और 3, ये वाला पॉइंट इन्होंने वाइट से बनाया है। अब पांचवा क्राइटेरिया टाई ब्रेक क्राइटेरिया में कुछ ने मोहम्मद साजिद को ब्रेक कर दिया, क्योंकि ये जब सेम रहे तीनों और चौथा डायरेक्ट एनकाउंटर यानी इन दोनों के बीच गेम भी नहीं हुआ। फिर पांचवा क्राइटेरिया में कि ब्लैक से किसने ज्यादा पॉइंट किए, कुछ ने 4 पॉइंट किए, मोहम्मद साजिद ने 3 पॉइंट किए। अब आप सोचेंगे कि ब्लैक को क्यों प्रेफरेंस दिया गया, देखिए चेस में पहले मूव व्हाइट चलता है और उसके बाद चलता है ब्लैक, इसलिए ब्लैक को यहां ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है, तो इसलिए कुछ पहले पर है, दूसरे पे मोहम्मद साजिद यानी कि 38 39। अब रही बात, अब आप ये सोचेंगे कि एक्चुअल में ये तो हम समझ गए कि जिसका टाई ब्रेक स्कोर ज्यादा होगा वो ऊपर होगा। यदि पहले पे टाई ब्रेक सेम रहती तो दूसरी टाई देखी जाएगी, दूसरी पे भी सेम रहती है तो तीसरी देखी जाएगी, तीसरी पे सेम रहती है तो चौथी, चौथी भी सेम रहती है तो पांचवी, और पांचवी भी सेम रहती है तो उसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके। तो अब आपने ये तो समझ लिया कि जिसका टाई ब्रेक स्कोर ज्यादा है वो पहले पे, जिसका टाई ब्रेक स्कोर कम है वो दूसरे पे। अब ये आप ये समझें कि आखिर ये टाई ब्रेक स्कोर किस चीज से बने हैं, कैसे निकाले जाते हैं और क्या किस पैरामीटर पे हैं। ये बखौल, ये कैसे मालूम पड़ेगा कि बखौल है, सोनबर्गर है, डायरेक्ट एनकाउंटर है या रेटिंग एवरेज है, ये चीज कैसे मालूम पड़ेगी। देखिए कोई भी यदि आप टूर्नामेंट देखेंगे chessresult.com पे, तो फाइनल रैंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके सबसे लास्ट में टाई ब्रेक क्राइटेरिया दिए हुए होते हैं। देखें सबसे लास्ट में देखें टाई ब्रेक क्राइटेरिया बखौल्स टाई ब्रेक वेरिएबल विद पैरामीटर, दूसरा है बखौल टाई ब्रेक, तीसरा है सोनबर्गर। अब बखौल टाई ब्रेक क्या वेरिएबल विद पैरामीटर ये क्या है, और जबकि नाम सेम है आप समझ रहे होंगे। देखिए ये जो पहला क्राइटेरिया है वो है बखौल्स कट वन, वो भी मैं समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है। दूसरा है बखौल्स मतलब टोटल स्कोर, आपके अपोनेंट जितना स्कोर किया वो टोटल स्कोर। अब मैंने इसको आइडिया कैसे लगाया कि ये कट वन है, ये बखौल्स है। देखिए बखौल्स जितना होता है उसमें से रिड्यूस कर दिया जाता है, जिसके सबसे कम पॉइंट बने अपोनेंट के वो पॉइंट रिड्यूस करके यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कम वाले पॉइंट है ज्यादा, ये बखौल हो गया, ये बखौल कट वन होगा। दूसरा सोनबर्गर, ये जो क्राइटेरिया है, ये तीसरी लाइन आप देख रहे हैं, तीसरा टाई ब्रेक स्कोर वो है सोनबर्गर पे आधारित। अब ये कैसे निकलता है, चलिए सीधे डायरेक्ट हम आते हैं इस पर। तो आप यहां तो समझ गए यहां तक की बात कि कौन से किस वेरिएशन के हिसाब से टाई ब्रेक निकलता है, कौन सा पहले नंबर पे, कौन सा दूसरे, कौन सा तीसरे, कौन सा चौथे। और
जो भी टूर्नामेंट होंगे, जैसे और भी यदि आप फटे के टूर्नामेंट देखेंगे तो इसके नीचे टाई ब्रेक, अभी मैं आगे चल दिखाऊंगा, टाई ब्रेक 4 भी होगा, उसके बारे में लिखा होगा डायरेक्ट एनकाउंटर। टाई ब्रेक 5 भी होगा, उसके बारे में लिखा होगा कि ग्रेटर विक्ट्रीज, मतलब कितनी टोटल आपने विक्ट्री की है जीत के। उसके बाद लिखा होगा ब्लैक पीसेस विनिंग, उसके बाद रेटिंग एवरेज, और यदि इन सब में रिजल्ट नहीं आता तो उसके बाद आर्मेगेडन मैच, यानी कि एक ब्रिज मैच उन दोनों के बीच खेला जाता है, जिसके पॉइंट के साथ साथ टाई ब्रेक स्कोर भी सेम रहता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब बात यहां तो आपकी समझ में आ गई कि टाई ब्रेक स्कोर 1, 2, 3 क्या होते हैं। अब ये निकाले कैसे जाते हैं आखिरकार, इसको मैं जरा यहां पर ले जाता हूं कि आखिरकार ये अंकित सेन का टाई ब्रेक स्कोर 29 क्यों है। भाई ज्यादा है तो इसके पीछे क्या रीजन, ये 31 क्यों है, ये 28.25 क्यों है। चलिए आते हैं, पहले इसी को समझ लेते हैं टाई ब्रेक स्कोर को, पहले समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, फुल्ली एक्सप्लेन। पूरे यूट्यूब पे देखिए आपको बखौल बताने वाले बहुत होंगे, लेकिन मैं आज फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा कि बखौल भी कितने प्रकार के होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। थोड़ा वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन एक एक स्टेप आप देखेंगे और फुल्ली एक्सप्लेन। देखिए टाई ब्रेक क्राइटेरिया, पहले आप देखें बखौल, टोटल स्कोर ईच ऑफ द अपोनेंट ऑफ ए प्लेयर, किसी प्लेयर के जितने अपोनेंट होते हैं उन अपोनेंट ने कितना स्कोर किया है वो बखौल, यानी कि जैसा कि यहां आपने देखा कि अंकित सेन के जितने अपोनेंट थे उन अपोनेंट ने कितना स्कोर किया, वो स्कोर यहां पर होगा 31। यहां आ गई आपकी बात समझ में, बखौल हो गया ये। अब बखौल भी कई प्रकार के होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं ये इतना इजी नहीं है निकालना। अभी आगे देखेंगे कि कितना टिपिकल है और किस किस चीजों से होकर गुजरना पड़ता है और क्या क्या देखना पड़ता है, कि एक ह्यूमन के बस की बात नहीं है कि बखौल मैन्युअली निकाल सके। मैन्युअली निकालने में शायद पूरा दिन हो जाएगा, कंप्यूटर तो 1 सेकंड में निकाल के दे देगा। तो यहाँ बखौल आप समझ गए, टोटल बखौल मतलब आपके अपोनेंट ने कितने किए हैं इसको, वो सारे स्कोर का जो टोटल होता है वो बखौल। दूसरा बखौल कटवन, अब सपोज कीजिए टोटल स्कोर, मतलब आपके अपोनेंट का जो टोटल स्कोर था वो 31 था और जिसमें जो सबसे लोअर अपोनेंट है उसका केवल 2 पॉइंट है, तो उस 31 में से 2 पॉइंट हमने लेस कर दी, आया कितना 29। तो इसका मतलब हो गया बखौल कटवन। वो यहां लिखा भी है बखौल रिड्यूस बाय लोएस्ट स्कोरर अपोनेंट, जिस अपोनेंट ने सबसे कम स्कोर किया है वो स्कोर लेस कर देना, बखौल कटवन आ गया, जैसा कि यहां पर अभी दिखाया मैंने आपको। तो अभी मैं डिटेल में दिखाऊंगा जाके, पहले मैं आपको सारा कुछ बता दूं क्योंकि वहां केवल 3 ही क्राइटेरिया है, बखौल कटवन, दूसरा बखौल, तीसरा सोनमन बर्गर, लेकिन यहाँ और भी चीजें हैं, बखौल, मीडियम बखौल, और देखें अभी आगे। तो बखौल कटवन, दूसरा देखें बखौल कट टू, बखौल रिड्यूस बाई 2 लोवेस्ट स्कोर अपोनेंट। बखौल कटवन का समझ गया, एक आप समझ गए कि एक जो अपोनेंट है जिसने लो सबसे पॉइंट कम किए हैं उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, और बखौल कट टू में 2 लोएस्ट स्कोरर को हम रिड्यूस कर देते हैं। जैसे सपोज करिए किसी ने बनाया 2, दूसरे ने बनाया 2.5, तो 2 और 2.5 वाले 2 यहाँ पे लोएस्ट स्कोरर को लेस कर देते हैं टोटल बखौल स्कोर में से। अब आगे देखें, हालांकि इसमें बखौल कट टू नहीं है, ना ही मीडियम बखौल है। मीडियम बखौल भी देखें इस्तेमाल होता है जब उसमें रिजल्ट नहीं निकलता। तो बखौल रिड्यूस बाय हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोरर अपोनेंट। मीडियम बखौल क्या हो गया, जो टोटल बखौल जो आपका स्कोर है उसमें से हाईएस्ट स्कोर जिसने जिस अपोनेंट ने हाईएस्ट स्कोर बनाया उसको लेस कर देंगे, दूसरा जिसने लो स्कोर बनाया उसको लेस कर देंगे, तो उसका जो टोटल आया वो हो गया मीडियम बखौल। अब देखें यहां पर मीडियम बखौल 2, मीडियम बखौल 2 क्या होता है, सेम वैसा ही है, बस इसमें 2 हाईएस्ट अपोनेंट का लेस कर दिया, 2 लोएस्ट अपोनेंट का स्कोर लेस कर दिया टोटल बखौल स्कोर में से, तो लास्ट में जो टोटल बचा वो मीडियम बखौल 2। तो यहां तक आपके समझ में आ गया बखौल, सारे प्रकार के बखौल मैंने आपको बता दिए। अब आ जाते हैं सोनबर्न बर्गर। ये एक्चुअल में बखौल भी एक प्लेयर का ही नाम था जिन लोगों ने टाई बनाई थी, शायद 1900 से पहले की, मुझे शायद इसकी डिटेल नहीं मालूम है
कि ये बकायदा नाम है, ऐसे सोनबर्न बर्गर, ये भी शायद न्यू स्टेडल इनका नाम था, तो उन्हीं के नाम से सोनबर्न बर्गर, न्यू स्टेडल सोनबर्न बर्गर ऐसा पूरा उनका नाम था, उन्हीं के नाम पर ये सब टाई सिस्टम पड़े हैं, उन्हीं ने ये चीज बनाई है। अब सोनबर्न बर्गर कैसे निकलता, और पहले मैं एक बता दूं, जो जितना एडवांस बखौल है उतना सोनबर्न बर्गर नहीं है एडवांस। वो मैं अभी आपको जब क्लियरली यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तब आप समझेंगे कि इसमें कितनी सारी अशुद्धियां हैं और बखौल में इतनी अशुद्धि नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो पहले समझते हैं सोनबर्न बर्गर होता क्या है। 1 पॉइंट ऑफ ईच विकेट अपोनेंट एंड हाफ पॉइंट ऑफ ईच ड्रॉ, यानी कि वहां आपको पूरे पॉइंट मिलते थे बखौल में। अब यहां पे सोनबर्न बर्गर में क्या होता है कि यदि आपने किसी अपोनेंट को हराया है तो उसने कितने पॉइंट किए हैं वो ऐड किए, किसी अपोनेंट से आपने ड्रॉ की है तो उसने जितना स्कोर किया है उसका आधा हमें मिलेगा। देखिए यहां लिखा ड्रॉ हाफ पॉइंट, उसका आधा मिलेगा। जिस अपोनेंट से हम हारे हैं उसने भले ही चाहे 1 स्कोर किया हो चाहे 5 स्कोर किया हो, हमें उससे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो 0। तो यहां आप समझ गए, इसको हराया उससे हमें फुल पॉइंट, जिससे हम ड्रा किया उससे आधा पॉइंट, जिससे हम हारे हैं उससे हमें 1 भी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये हो गया सोनबर्न बर्गर। अभी डिटेल में जाके हम इसको निकालेंगे तब आपकी समझ में आएगा। हो सकता है कि अभी मैं समझा रहा हूं आपकी समझ में ना आए, जब तक हम इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हम नहीं समझेगा। अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे तब हमें इसको समझ में आएगा पूरी तरीके। डायरेक्ट एनकाउंटर, जैसा कि मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में ही बताया, यदि पॉइंट सेम हो दोनों प्लेयर के, पहला क्राइटेरिया सेम हो, दूसरा टाई ब्रेक क्राइटेरिया सेम हो, तीसरा टाई ब्रेक क्राइटेरिया सेम हो, तो चौथा टाई ब्रेक क्राइटेरिया होता है डायरेक्ट एनकाउंटर। यदि इन दो के बीच मैच हुआ है और उसमें कौन जीता है तब उसको पहले स्थान पे और दूसरे को उससे नीचे वाले स्थान पर रखा जाएगा। तो ये हो गया डायरेक्ट एनकाउंटर। अब आ जाते हैं उसके बाद जो टाई ब्रेक स्कोर, टाई ब्रेक क्राइटेरिया है चौथा, वो है ग्रेटर नंबर ऑफ विक्ट्रीज। अब ये भी 2 प्रकार की होती हैं। ग्रेटर नंबर ऑफ विक्ट्रीज, पहली बात को समझें कि अंकित सेन ने सपोज किए साथ में 6.5 पॉइंट किए, तो जीत कर कितने पॉइंट बनाए 6 पॉइंट, और जो 0.5 बनाया वो ड्रा का, तो ग्रेटर नंबर ऑफ विक्ट्रीज उसकी हो गई 6 ना कि 6.5। तो यहां पर 6 ग्रेटर नंबर ऑफ विक्ट्रीज। ऐसा ही यदि अब किसी ने 6.5 स्कोर किया है, इसमें 5 जीते हैं, बाकी 1.5 पॉइंट जो बनाया वो ड्रा करके, तो उसका जो 5 है वो यहां पे इंक्लूड होगा, वो यहां पर दिखाया जाएगा कि आपने 5 जो है जीत के दिखाया। तो ग्रेटर नंबर ऑफ विक्ट्रीज इसका मतलब है। अच्छा, ये भी 2 प्रकार होती है, इंक्लूडिंग फोरफीट और एक्सक्लूडिंग फोरफीट। अब इंक्लूडिंग फोरफीट और एक्सक्लूडिंग फोरफीट का क्या मतलब है कि भाई हमारे साथ में 5 पॉइंट बने, इंक्लूडिंग फोरफीट समझे, साथ में 5 पॉइंट बने, जिसमें 1 पॉइंट हमें बाई का मिला, यानी कोई वॉक ओवर या जो खेलने नहीं आया, किसी ने चीटिंग की। वैसे तो हमारे 4 ही पॉइंट थे लेकिन हमें 1 बाई का मिल गया, या किसी ने चीटिंग की तो वो पॉइंट हमें मिल गया, तो हमारे टोटल स्कोर 5 बने, तो वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ऐसा चेस रियल में होता है, किसी में इंक्लूडिंग किसी में एक्सक्लूडिंग। अब एक्सक्लूडिंग क्या है, सपोज कीजिए किसी के साथ में 5 पॉइंट बने और जिसमें 4 पॉइंट उसको खेल के बने और 1 पॉइंट बाई का बना, तो एक्सक्लूडिंग का मतलब हो गया जो टाई ब्रेक उसका क्राइटेरिया होगा वो साथ में 4 पॉइंट वहां पे शो होगा, चाहे वो ऊपर जाए अपोनेंट, चाहे वो प्लेयर नीचे जाए। तो यहां अब आपकी समझ में आ गई ग्रेटर नंबर ऑफ विक्ट्रीज इंक्लूडिंग फोरफीट, जिसमें बाई वाला भी इंक्लूड रहता है और बाई वाला चीटिंग वाला इसमें इंक्लूड नहीं रहता, एक्सक्लूडिंग फोरफीट। यहां आपकी बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं 5वें पॉइंट पे, विनिंग बाई ब्लैक पीसेस। जैसा मैंने अभी आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया कि तीनों टाई ब्रेक क्राइटेरिया सेम रहते हैं, या चौथे या पर इसको हो सकता है पहले पर भी रख दें या 5 में, वैसे ये 5वें पर रहता है या 6ठे पे। तो विनिंग बाई ब्लैक पीस, ब्लैक पीस से जैसे मैंने अभी दिखाया कि इन दोनों में 3 टाई ब्रेक क्राइटेरिया सेम थे, तो उसमें ब्लैक से किसकी विन रही उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया थी, यानी कि उसको ऊपर पायदान पे और जो उसके अपोनेंट है उसके नीचे पायदान पे। अब देखें 6ठा, रेटिंग एवरेज ऑफ द अपोनेंट। अब सब क्राइटेरिया भी सेम जा रहे हैं 5 में,
छठा क्राइटेरिया भी यूज किया जाता है, वो रेटिंग एवरेज ऑफ द अपोनेंट, यानी कि आपके जो अपोनेंट हैं, सपोज कि 7 गेम में 7 में आपको कितने रेटेड मिले और उन रेटेड अपोनेंट का क्या एवरेज रहा, 1800, 1700, 1500। अब सपोज करिए मेरा जो रेटिंग एवरेज रहा वो रहा 1800 का, मतलब जो मुझे प्लेयर मिले उसका रेटिंग एवरेज आया 1800 का, मेरे पॉइंट 6 और दूसरे जो अंकित सेन है उनके पॉइंट भी 6 हैं, लेकिन अंकित सेन के ये जो रेटिंग एवरेज है वो 1800 से ऊपर है, इसलिए अंकित सेन ऊपर है, मैं नीचे हूं। इस बात को आप समझ लें। अब इनमें भी रिजल्ट नहीं आया, ये 6 क्राइटेरिया विद पॉइंट सब सेम रहता है, इसमें भी रिजल्ट नहीं आता, तब लास्ट में बिल्कुल ही एक ही कॉलम बचता, वो होता अर्मेगेडन। मतलब उन दोनों प्लेयर्स के बीच, यानी जिसके सेम पॉइंट हैं, सेम टाई ब्रेक स्कोर है, उन सभी प्लेयर, उन दोनों प्लेयर्स के बीच एक ब्रिज मैच होता है। तो उस ब्रिज मैच में देखिए क्या होता है, जो रूल है वैसे तो उसमें आपको जीतना कंपलसरी है, मतलब जो विन करेगा तो ऑटोमेटिकली आप समझिए, तो बहुत सिंपल हो गया, ऑटोमेटिकली आप समझ गए कि जो विन करेगा वो उससे ऊपर वाले पायदान पे, जो लॉस करेगा उससे नीचे। लेकिन एक क्राइटेरिया और है कि ऐसे में जो ब्लैक लेता है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ब्लैक लेने का मतलब आप देख रहे हैं कि लिखा है ब्लैक ड्रा। आर्मेगेडन में जो ब्लड मैच होते हैं उसमें जिस प्लेयर के ब्लैक से खेल रहा है, जो यदि वो ब्लैक से खेल कर ड्रा भी करा लेता है तो वो ऐसा कोई 7वें और 6ठे में रखना है कि 6ठे पे कौन रहेगा प्लेयर, 7वें पे कौन रहेगा। तो जो ब्लैक से देखो जीतेगा तो तब तो वो 6ठे पे रहेगा, ऐसे ही यदि ड्रा करेगा तब भी वो 6ठे पे रहेगा, और यदि हारेगा तो ये बंदा 7वें पे चले जाएगा। यह ध्यान रखें, ब्लैक से यदि ड्रा करेगा तो वो 6ठे स्थान पर रहेगा, और जिससे ड्रा की है वो 7वें स्थान, यानी कि जो व्हाइट पीस ले रहा है उसे तो जीतना कंपलसरी है, यदि उसे 7वें और 6ठे में 6ठे पॉइंट पे या 6ठे रैंक पर आना है। तो यहां तक आपकी बात समझ में आ गई कि एक्चुअल में ये बकहोल, सोनबर्गर, डायरेक्ट एनकाउंटर, ग्रेटर नंबर ऑफ विक्ट्रीज, विनिंग बाय ब्लैक पीसेस, रेटिंग एवरेज और आर्मेगेडन, ये चीज तो आपकी समझ में आ गई, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं कि बकहोल आगे निकलता कैसे है और कितनी सारी इसमें देखेंगे कितना एडवांस चीज है बकहोल। चलिए आगे चलते हैं। इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले एक सिंपल बकहोल पे। तो यहां हम सब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहां चलते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं हरीश शर्मा पे। बिल्कुल ही, क्योंकि आपको मैंने इतना समझाया, हो सकता है कि उसमें कुछ समझ में ना आया हो, क्योंकि जो चीज कई लोगों ने जो बिगिनर है उन्होंने तो नाम ही नहीं सुना होगा बकहोल, सोनबर्गर क्या होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जब हम इसको करेंगे तो एक छोटे से बच्चे की ये बात समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में ये टाई ब्रेक क्राइटेरिया क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, बिल्कुल फुल्ली एक्सप्लेन। तो अब हम सबसे पहले एक सिंपल बकहोल, अब मैंने इसको नाम दिया सिंपल और टिपिकल। अब आप सोचेंगे ये क्या चीज है, ये तो हमने नेट पर भी नहीं सुना, सिंपल और टिपिकल। आगे चलते हैं, तो ये क्या होते हैं। देखिए हरीश शर्मा, हरीश शर्मा के पॉइंट हैं 6, मंजीत के भी 6 हैं, मोहम्मद समीत, शदाब खान के भी 6 हैं। हरीश शर्मा आखिरकार तीसरे पे क्यों नहीं रहे, चौथे पर आए? तो आप समझ गए कि टाई ब्रेक स्कोर मंजीत का ज्यादा है, इसलिए ये नीचे पर है और ये ऊपर। लेकिन अब ये निकलेगा कैसे, ये देखें, इनका जो बकहोल है, पहले हम इसको निकालेंगे बकहोल, फिर बकहोल कट वन, फिर सोनबर्गर। तो पहले ये देखें आखिर ये 32.5 आया कैसे हरीश शर्मा का। तो हम हरीश शर्मा, आप किसी भी टूर्नामेंट पे जाकर लें, ऐसा नहीं कि यही टूर्नामेंट देखें, कोई भी टूर्नामेंट देख लें, उसके नीचे टाई ब्रेक क्राइटेरिया देख लें कि पहले पे टाई ब्रेक क्राइटेरिया कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, चौथे पे कौन सा है, 5वें पे कौन सा है, और आप बड़ा सिंपल तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं खुद निकाल सकते हैं टाई ब्रेक स्कोर। तो अब हमारी हरीश शर्मा पे चलते हैं सीधे सीधे। शायद ये दिल्ली के हैं और काफी अच्छे प्लेयर हैं, और रैपिड में बहुत ही अच्छा इनका हाथ मजा हुआ है। ये शशि प्रकाश से हार गए थे, नहीं तो ये यही टॉप पर चल रहे थे उस टूर्नामेंट में, क्योंकि वहां मैं मौजूद था। और टाई ब्रेक स्कोर की देखिए, मैंने आखिर ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, पहले इस बात को समझिए। देखिए कई लोगों ने मुझसे पूछा सर हमारे ये 5 पॉइंट हैं, हम साहब
ये 18 नंबर पे है और ये वाला बंदा 8वें नंबर पे है, और जबकि पॉइंट सेम है। सर ये टीवी क्या चीज है? तो आज उसी चीज को फुल एक्सप्लेन मैं करके बताऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा टीवी या टाई ब्रेक क्या है, जिससे आप लोग बार बार ये पूछे ना, ना इंटरनेट पर रिसर्च करें। सब कुछ आपको यहाँ लाइव दिखने वाला है। हरीश शर्मा के, आप हरीश शर्मा पे क्लिक करेंगे, जैसा कि मैं बता रहा था कि बखौल आखिर इनका 32.5 कैसे है, तो यहां लेके क्लिक करें हरीश शर्मा पे। अब यहां सिंपल हरीश शर्मा के जितने भी अपोनेंट हैं सातों, उन अपोनेंट ने कितना स्कोर किया उन सबका टोटल कर लिया जाए। देखें आगे, तो यहां पर हम पहले एमएस वर्ड पे जाते हैं। हरीश शर्मा के जो जितने भी अपोनेंट हैं उन्होंने कितना किया, 3 + 4, और दूसरे अपोनेंट, तीसरे अपोनेंट ने किया 4.5, देखिए 4.5, फिर 6, फिर 555, 6 के बाद 555। तो अब यहां इन सब का अगर हम टोटल करें 32.5, यानी कि यहां जो इनका बखौल हुआ हरीश शर्मा जी का वो 32.5, इन सबको जोड़ा कितना आया 32.5। और देखिए यहाँ पर बखौल स्कोर, हम पहले दूसरे क्राइटेरिया को देखेंगे। हरीश शर्मा ये देखिए 32.5, जैसा कि यहाँ पर हमने ये देखें वर्ड पे सब पॉइंटों को जोड़ा 32.5 बखौल जी निकल आया, जैसा कि यहाँ पर निकाला है। क्योंकि जब ये ज्यादा होगा तभी तो हम ऊपर की रैंक पर आएंगे सेम पॉइंट की दशा में। तो ये 32.5, ये तो समझ में आ गया कि बखौल कैसे निकला। अब देखेंगे इनका बखौल कटवन वो कितना आया। बखौल कटवन पहले क्या होता है, यानी 29.5 कैसे आया, ये भी बात को समझे आप। तो यहां पर बखौल कटवन का जो रूल है, इनका टोटल बखौल जिसको देखें, रूल पहले पढ़े। देखिए बखौल कटवन, बखौल टोटल स्कोर जो है बखौल का रिड्यूस बाई लोएस्ट स्कोरर अपोनेंट, जिसने सबसे कम पॉइंट किए हैं वो लेस कर दीजिए। देखते हैं सबसे कम पॉइंट किन्होंने किए हैं। हरीश शर्मा पे गए, टोटल बखौल 32.5 आया। अब इनके अपोनेंट जिसने सबसे कम पॉइंट बनाए हैं वो किसने बनाए हैं, गौरांश यादव। कितने, 3। 32.5 माइनस 3 कितना, 29.5। ठीक है, तो बखौल हरीश शर्मा जी का जो हो गया, पहले मैं इसको यहाँ पे, क्योंकि बड़ी स्क्रीन है एक्चुअल में मुझे इतना पास से नहीं दिख रही, आपको तो एक्चुअल दिख रही होगी, लेकिन यहाँ एक्चुअल में इसको मुझे भी लगता है मुड़ के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बखौल 32.5 और जो सबसे कम स्कोर किया उनके अपोनेंट ने 3, तो वो लेस कर दिया 29.5 बखौल कटवन, जो AICF के जो फिडे के AICF के रूल है अभी जो 2023 में, आगे हो सकता है 10,000 मेरी वीडियो देखी जाए तब कुछ और क्राइटेरिया हो। अभी के हिसाब से 24 दिसंबर 2023 के हिसाब से ये जो क्राइटेरिया है, जिसमें पहला क्राइटेरिया बखौल कटवन, दूसरा बखौल, तीसरा सोनमन बर्गर, और चौथा डायरेक्ट एनकाउंटर, पांचवा ग्रेटर नंबर ऑफ विक्ट्रीज, छठा ब्लैक विनिंग, मतलब ब्लैक पीसेस जिसकी जितनी बनेंगे, और उसके बाद सातवां आप देखते हैं आर्मेगेडन मैच। तो यहां आपकी बात समझ में आ गई 29.5। पहले मैं दिखा दूं कि एक्चुअल में आपको तो प्रूफ चाहिए सबका कि एक्चुअल कौन पहले पे कौन दूसरे पे। तो हरीश शर्मा का ये आप बखौल कटवन आपकी समझ में आ गया, बखौल आ गया 32.5, लेस करा जो इनने सबसे कम स्कोर किया 29.5। अब इनका हरीश शर्मा का सोनमन बर्गर, तो सोनमन बर्गर चलिए हम आगे देखते हैं अंकित सेन वाले में, क्योंकि वहां मैंने बिल्कुल टाइप किया हुआ है। ये तो मैंने सिंपल बखौल, पहले मैंने बताया आपको कि बखौल कैसे निकलता है, बखौल कटवन। सोनमन बर्गर अभी हम आपको बाद में दिखाते हैं, वो अंकित सेन वाले सेक्शन में जाके। तो अब देखें, पहले बखौल पूरी तरीके से समझ लेते हैं। ये तो आपने देखा सिंपल बखौल कि 32 जो अपोनेंट है वो जोड़ा 32 आया, जो लोएस्ट स्कोर इसने किया 29.5, यानी कि ये देखिए हरीश शर्मा के टोटल अपोनेंट है 32.5, बखौल कटवन रहा क्या, जो लोएस्ट स्कोर इसने किया आ गया 29.5।
अब टिपिकल बखोल क्या है, और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मनजीत सिंह, मनजीत सिंह पे क्लिक करते हैं। अब देखें मनजीत सिंह, यहां पे हमने क्लिक किया। पहले हम ये देख लेते मनजीत सिंह का जो बखौल है, पहले इधर वाला नहीं देखेंगे, ये बखौल कट1 है, ये तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा अगर हमने बखौल निकाल लिया तो, ये तो ईजी है। बखौल 33.5 मनजीत सिंह का क्यों है, पहले इसको हम डिफाइन करेंगे। पहले हमने मनजीत सिंह पे क्लिक किया, तो अब जो बिगनर हैं वो तो जाएंगे और जोड़ लेंगे भाई, कैसे 3.5 6 9.5 14.5 19.5 24.5 और 25 और 6 31। तो जो बिगनर हैं, जो नहीं जानते इन बात को, वो तो जाएंगे और इसको जब जोड़ेंगे तो ये देखेंगे 31.5 और वो यहाँ क्लिक करेंगे और फिर बैक जाएंगे और मनजीत सिंह का देखेंगे कि भाई हमारे साथ चीटिंग तो निकल ली। अनिल शर्मा ये बात कह सकते हैं कि भाई हमारे साथ चीटिंग तो निकल ली, क्योंकि 31.5 बैठ रहा है मनजीत सिंह का और यहाँ दिखाया गया 33.5। तो टिपिकल बखौल क्या होता है और ज्यादा डिटेल में चलते हैं। अब मनजीत सिंह पे जरा फिर से दोबारा क्लिक करिए, ये देखिए और इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। मनजीत सिंह, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम यहाँ के जो ओपोनेंट हैं, मनजीत सिंह के जो ओपोनेंट हैं वो हम यहाँ टाइप करते हैं, देखते हैं इसने कितने पॉइंट किए, इसने और इन सबका यहाँ पर स्कोर, ये देखेंगे ये चीज स्कोर ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं ये आखिरकार 3+3, जबकि 3 यानी कि ये देखिए 3 मैंने जोड़ा हुआ है और उसके बाद +3। भाई अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर माधव पाठक ने तो 0 पॉइंट किए, एक्चुअल में मैंने यहाँ पे 3 उसको पॉइंट क्यों दिए, ये देखें फिर से एक बार देखें, 3 माधव पाठक के मैंने एक्चुअल में क्यों दिया, ठीक है। दूसरा अब देखें यहाँ पर ये इसके 3 पॉइंट, इनका जो दूसरा अपोनेंट है उसके हमने 3 पॉइंट क्यों दिए, भाई इसने तो 3.5 किया। ये बात मनजीत सिंह भी कह सकते हैं, भाई 3.5 किया, मेरा 3.5 जोड़ो, 3 को जोड़ रहा है। अब बाकी के आप देखें 6 5 5 5 और 6.5, 6 5 5 5 6.5, बाकी सबके सेम है। इन दो में डिफरेंस क्यों 3 और 0 का 3 और इधर 3.5 का 3। और ज्यादा डिटेल में जाते हैं, फिर से क्लिक करें। अब एक बात आपने देखी, वहां जो बखौल था सारे अपोनेंट का टोटल स्कोर हमने देखा और बखौल निकाल कर रख दिया। अब हम डिटेल में यहां देखेंगे कि इनसे हमें क्या मिला है 22। दूसरा अब हम ये देखेंगे कि माधव पाठक एक्चुअल में 0 पॉइंट आखिर क्यों है, ठीक है। अब क्योंकि साथ में 0 पॉइंट या क्या बिल्कुल और फिर जोड़े क्यों नहीं गए आगे इनके, और मैंने आखिर 3 को जोड़ा, तो इसमें माधव पाठक पे क्लिक करेंगे। अब यहां देखें माधव पाठक, ये देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ, आप इस बात को समझ लीजिए, इसको और इजी करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं जिससे क्लियरली वाइजिबल हो। ये देखिए 50% ऑफ एब्सेंस गेम, मतलब क्या है, जो माधव पाठक थे, पूरा नाम इनका क्या है, पहले नाम देते माधव पाठक, ठीक है। यहां पर इनकी जो प्रेजेंट रही है पहले गेम में, भले वो पहले गेम में आए हो या उन्होंने नहीं खेला हो वो गेम, लेकिन चेस रिजल्ट पे जो पेयरिंग पड़ी है उसके अकॉर्डिंग इनकी जो प्रेजेंट रही है वो पहले गेम में प्रेजेंट रही है। अब किस गेम में प्रेजेंट नहीं रहा, यानी कि एब्सेंस रहे हैं कितने गेम में, यहां से यहां तक आप गेम देखेंगे 6 गेम में ये जो है एब्सेंस रहे हैं, यानी कि उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है, यानी कि तो 6 गेम में उपस्थिति दर्ज नहीं, यानी कि एब्सेंस रहे हैं, प्रेजेंट नहीं रहे हैं। तो अब यहां पर उनके 3 पॉइंट आखिर क्यों जोड़े जाएंगे, तो एक बार सुने, 50% और एब्सेंट गेम, अब जितने गेम में उन्होंने एब्सेंट वो रहे हैं 6 गेम में, 6 का 50%, ऐसा मेरा नहीं
फिडे का अब टाई ब्रेक जो हैंडबुक है फिडे की, वहां पढ़ ले जाके, बहुत डिटेल में लिखा है, और जितना मैं डिटेल में नहीं भी समझा पा रहा हूँ उसमें भी काफी डिटेल में वहां पे लिखा हुआ है। तो ये जो बंदा है माधव पाठक, इसने एक गेम में प्रेजेंट, बाकी 6 गेम में एब्सेंट। जिस 6 गेम में वो एब्सेंट रहता है, उन 6 गेम्स के आधार पर 50% स्कोर कितना हुआ, 3, इसलिए वहां पर इसको 3 जोड़ा गया। अब आप सोचेंगे कि एक्चुअल में 3 क्यों जोड़ा गया। अब आप खुद सोचिए, बखोल्ज कितना ज्यादा एडवांस है। यदि ये बंदा माधव पाठक खेलता तो भले ही इसका स्कोर 1 होता या 5 होता, इससे इनका जो बखोल जो होता वो बढ़ता। अब ये बंदा खेला नहीं, ऐसे तो बखोल जो मंजीत का है सबसे ज्यादा गिर जाएगा, वो सबसे ज्यादा नीचे, तो ऐसा नहीं है। इसलिए यहां पर इसकी जो एब्सेंस के हिसाब से माधव पाठक के यहां पर 3 पॉइंट दिए गए हैं, क्योंकि वो 7 में, यदि पूरे 7 में एब्सेंट रहता तो 3.5, या यदि वो 7 में 2 गेम में प्रेजेंट रहता और 5 गेम में एब्सेंट रहता, तब यहां पर जो होते मनजीत सिंह को कितने पॉइंट मिलते, मनजीत सिंह को पॉइंट मिलते फिर यहां पर 2.5। तो जितने गेम में एब्सेंट रहता है बंदा, उसका 50% हमें बखौल्ज मिलेगा। कितना हो गया 50%, 3। किसका, माधव पाठक का। माधव पाठक का हमें 3 मिला। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा कि भाई यहां पर 3.5 से 3 मैंने क्यों ऐड किया है। मोहम्मद यासीन ने तो 3.5 किया है, फिर मैंने इसको 3 क्यों ऐड किया वहां पर। तो मोहम्मद यासीन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या इन्होंने कोई पॉइंट ऐसा है जो 22 से मिला है। देखें, नहीं 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 नहीं, यस, एक जो लास्ट वाला है ऋषभ गुप्ता, इनसे जो ये जो जीते हैं, इनका क्या नाम है, मोहम्मद यासीन, इन्होंने जो विनिंग की है, 1 पॉइंट गेन किया है, तो इट मींस हम इसका जो बखौज लेंगे वो 50% इसका, यानी कि कितना, 0.5। तो 0.5 यहां पर लेस कर दिया मोहम्मद यासीन के, क्योंकि एक जो पॉइंट बनाया है उन्होंने वो बाई के थ्रू बनाया है, ना कि खेल के बनाते पॉइंट तो हम पूरे उनका 3.5 हमें बखौज मिलता, लेकिन अभी हमें कितना मिला, 3.3, ओनली 3। तो 0.5 यहाँ पर लेस हो गया क्योंकि बाई के द्वारा बनाया गया, इसलिए यहाँ पर देखिए 3। बाकी सब सेम है, 6 से लेकर देख रहे हैं आप 6.5, ये सब सेम है। अब आप देखें 6, 5, 5, 5, 6, ये सब मैंने ऐड किए हैं, यहाँ पे देखें बिल्कुल एक्यूरेट ऐड किए हैं, 33.5 बैठा। अब चाहें तो आप इसमें प्रूफ के तौर पे देख सकते हैं कि देखिए माधव पाठक एब्सेंट रहे 6 गेम में, इसका मतलब 50% स्कोर कितना हुआ, 3। तो 3 बकौल इनसे मिला, इन्होंने एक बाई का पॉइंट बनाया, इसका मतलब 0.5 भाग कट गए, इसलिए हमें अगर 2 बनाते पॉइंट बाई के थ्रू, तब 3 की जगह हम मिलते 2.5, 0.55 ईच प्लेयर के हिसाब से कट जाता। बाकी सब से जो मिले हैं वो मैंने एज इट इज रख दिए। क्यों, देखें किसी के भी बाई जितने पॉइंट बने हैं इन सबके यहां से यहां तक, वो बाई से नहीं, वो खेल के बने हैं। देखें शादाब खान, यहां देखें कोई भी बाई का नहीं होगा, फिर से बैक जाते हैं। आफाक हैदर जो 5 पॉइंट इन्होंने गेन किए, कोई भी बाई का नहीं है, सब खेल के हैं। माधव महरे जिन्होंने 5 पॉइंट किए, कोई भी बाई का नहीं है, बाई का होगा तो यहां के लिखा होगा। और देखें शशि प्रकाश, कोई भी पॉइंट यहाँ बाई का नहीं है, सब खेल के बनाए हैं। और लास्ट में जो बचे अंकित सेन जो कि विनर रहे, उन्होंने भी 6.5 पॉइंट बनाए, वो सारे पॉइंट खेल कर बनाए, कोई भी पॉइंट उनका बाई का नहीं है। इसलिए यहां पर मनजीत सिंह के जो बखौल हुआ कितना हुआ, 50%, वो माधव पाठक वाला 3, और जिन्होंने 3.5 किए, एक बाई वाला वो 3, और उसके 6, 5, 5, 5, 6.5, तो कितना टोटल बैठा, 33.5 बखौल। अब देखें बखौल एक्चुअल में 33.5 है। यहाँ पे क्लिक करें और इसके बाद आए, अब देखें मनजीत सिंह का बखौल 33.5 है, यस 33.5 है। अब बखौल कट वन तो वैसे ही निकल जाएगा, जो लोएस्ट स्कोरर है इनके 33.5 में से उनको लेस कर दिया जाए। लोएस्ट स्कोरर कौन से हैं,
ये 3.5 वाले, लेकिन यहाँ लेस क्या होगा 3। क्यों? एक पॉइंट उन्होंने, हमें इनसे 3 मिला है, एक पॉइंट उन्होंने y के थ्रू बनाया, तो यहाँ 3 जो इनका हमने जोड़ा है, यहाँ पे देखें दूसरे नंबर पे जो हमने जोड़ा है इनका 3, वो लेस कर दिया हमने 33.5 में से। देखिए 30.5 बखौल कट 1 यहाँ पे आ गया, जो कि इस टूर्नामेंट में यूज किया गया है। अब आप देखें मनजीत सिंह का बखौल कट 1 30.5, जैसा कि मैंने अभी आपको निकाला। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप ये तो समझ गए कि हरीश शर्मा, वो सिंपल बखौल क्या होता है, टिपिकल बखौल क्या होता है, कि जो बंदा नहीं आया उसका 50% इसको, और जिसने बाई करके कराया उसका हमें 0.5 मिलेगा। तो यहाँ तक आपका समझ में आ गया बखौल भी कई प्रकार के होते हैं। अब आते हैं और ऊपर, अंकित सेन का बखौल आखिर ये विनर क्यों रहे हैं। तो पहले मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ, अंकित सेन पर आ जाता हूँ डायरेक्ट, आपको पूरा पूरा यहाँ समझाया जाएगा। तो अब एग्जाम्पल बखौल का और प्रैक्टिकल बखौल का, उसका बखौल कट 1 का, और उसके बाद इन सब का प्रैक्टिकल होगा। टोटल स्कोर ऑफ ईच ऑफ द ओपोनेंट ऑफ ए प्लेयर, ठीक है। बखौल, तो हम पहले बखौल को अब समझेंगे और तरीके से, उसके बाद बखौल कट 1 और उसके बाद इसको। तो यहाँ पे चलते हैं सीधे अंकित सेन के ऊपर। ये देखिए अंकित सेन का जो स्कोर है 31 आखिर कैसा बैठा। पहले अंकित सेन पर हम क्लिक करें, अंकित सेन के नाम पर हमने क्लिक किया, और यहाँ पर ये देखिए अंकित सेन का जो टोटल बखौल जो है, देखिए 2 से लेकर यहाँ तक जो पॉइंट बनाया। अभी हम ये भी देखेंगे कि क्या अंकित सेन जिनसे बिलिंग की है या जिनका बखौल 2.5 या 6 6.5 है, उनके में कहीं कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो बाई के थ्रू जीता हो। चलिए देखते हैं। अंकित सेन का आधार बना के सारे बखौल कट 1, भले ही यहाँ पे मीडियम बखौल का यूज नहीं हुआ, लेकिन मैं वो भी दिखाऊंगा, और उससे आगे बखौल कट 2 भी दिखाऊंगा। तो यहाँ 2 देखिए, पहले अपोनेंट ने 2 बनाए, 2, दूसरे अपोनेंट ने 2.5, तीसरे ने 6.5, वही मैंने ऐड किया, उसके बाद 5, उसके बाद 4.5, फिर 5, फिर 5.5। ये देखिए आप कि यहाँ पर इस लास्ट वाले अपोनेंट ने 6 बनाया मंजीत ने, लेकिन मैंने ऐड किया 5.5, ठीक है। तो अब हम ये चलता है क्या मंजीत जो विनिंग की है, क्या मंजीत ने कोई विनिंग वाई के थ्रू की है पॉइंट, यह मंजीत पे क्लिक करेंगे। और कितने गेम की है, एक गेम वाई के थ्रू, जो कि माधव पाठक से बड़ा, यानी कि मंजीत से हमें 6 नहीं 5.5 पॉइंट बखौल मिला, ठीक है। इसलिए मंजीत के मतलब यहां से एज इट इज रहे सबके पॉइंट, लेकिन मंजीत का हमें कितना बखौल मिला 5.5। तो टोटल बखौल स्कोर 31, और इसमें से बखौल कट 1 30। पहले हम इसको, आप ये भी देख लें पहले अंकित सेन का जो मैंने एक्चुअल में ऐड किया है, जो निकाला है 31 स्कोर, देखिए 31, और यहाँ पे देखें टाइप रेस को 31 है। तो यहाँ तक आपका समझ में आ गया कि बखौल, सिंपल बखौल, टिपिकल बखौल, जब कोई प्लेयर एब्सेंट रहता है या किसी प्लेयर के बाई के थ्रू होता है कैसे निकलता है, यहाँ आप ये क्लियर हो गया। बखौल कट 1 कैसे निकला इनका 29। अब अंकित सेन पर ही डायरेक्ट हम क्लिक कर देंगे। सबसे कम स्कोर किसने किया है, सबसे ऊपर वाले अपोनेंट हर्षित पाल ने, और वही हमने उनके 31 में से 2 लेस कर दिए, तो बचा कितना 29 बखौल कट 1। और देखेंगे एक्चुअल में अंकित का बखौल कट 1 29, क्योंकि सबसे ज्यादा, इसलिए यहाँ इन 6.5 के पॉइंट से अंकित जो है विनर रहे। आते हैं और आगे, भले ही देखिए अभी तक हमने यहाँ तक समझाया, इसको हम बाद में समझाएंगे सोनमन बर्गर को। पहले ये देखें कि इसके आगे भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। अभी तक आपने देखा बखौल कट 1 तक। अब देखते हैं अंकित सेन का, यदि वहां पे टाई ब्रेक क्राइटेरिया होता बखौल कट 2, तब क्या होता बखौल कट 2। पहले समझे कि जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग बताया कि एक्चुअल में है क्या।
तो यहाँ बकौल कट टू सीधे सीधे, वैसे तो मुझे याद है लेकिन आपको इजी तरीके से देखें और समझें, इसलिए मैं आपको बार बार यहाँ चाहता हूँ। बकौल स्कोर रिड्यूस बाई टू लोएस्ट स्कोरर अपोनेंट। वहां एक कटा था बकौल कट वन में, बकौल कट टू में दो लोअर स्कोरर अपोनेंट कट कर देने हैं। देखें उनका पर कितना आता है, बकौल कट टू। अंकित सेन के नाम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो लोएस्ट स्कोरर अपोनेंट, वहां उस समय बकौल कट वन में एक कटा था, अब दूसरा कौन है, ढाई, दो कटाओ ढाई कटा, ठीक है। तो यहाँ पे बकौल कट टू जो लोएस्ट स्कोरर अपोनेंट था, टू बोलेस किया हमने, उसका 2.5 बोलेस किया, कितना स्कोर बैठा 26.5। बकौल कट टू 26.5। वहां पर भले ही नहीं है लेकिन एक समझाने के लिए, क्योंकि बार बार इसकी अलग से तो वीडियो बनेंगे नहीं। अगर हम बकौल कट टू का क्राइटेरिया यदि किसी और टूर्नामेंट में हो तो उसके अलग से वीडियो बनेंगे, सारा एक ही वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। तो यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया बकौल अंकित सेन का कट टू, ठीक है। अब आता एम्बुच मीडियन बकौल 22.5। क्यों है मीडियन बकौल को समझे, हाईएस्ट स्कोरर अपोनेंट लोएस्ट स्कोरर अपोनेंट लेस कर देना है टोटल बकौल स्कोर में। टोटल बकौल कितना है, यहाँ अंकित सेन का 31, इसमें लोएस्ट स्कोर कौन सा है 2 और हाईएस्ट 6.5, ये देखिए, और यही मैंने लेस किए, कितना 31 माइनस 2 माइनस 6.5 22.5। और मैं हाँ एक बार दिखा भी दूं कि एम बुच यानी कि मीडियन बकौल, पूरा नाम है मीडियन बकौल। ऊपर चलते हैं, मीडियन बकौल टू बाद में देखेंगे, मीडियन बकौल पहले देखें। बकौल स्कोर रिड्यूस बाई हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोरर अपोनेंट। हाईएस्ट और लोएस्ट वाले लेस कर देना, जैसा कि मैंने अभी अंकित सेन के टोटल 31 बकौल में से मीडियन बकौल निकालने के लिए 2 जिसने स्कोर किया सबसे कम किया 2, उससे ज्यादा किया यानी कि शिवा गौतम ने 6.5, उसको लेस करा तो कितना हुआ 22.5 मीडियन बकौल। इसके बाद आता है मीडियन बकौल 2, लास्ट में सोनम बर्गर पे हम अभी आएंगे। बिल्कुल यहां तक क्लियर एक बार समझ ले, उसके बाद आपको समझने की जरूरत नहीं पड़े कि आखिर बकौल क्या होता है, एक ही वीडियो में सारा कुछ आप समझ जाएंगे। मीडियन बकौल 2, बकौल इसको रिड्यूस बाई 2 हाईएस्ट और 2 लोएस्ट। 2 का मतलब समझ गए, मीडियन बकौल का मतलब समझ गए कि वहां एक एक बंदा या एक एक प्लेयर का हाईएस्ट और लोएस्ट, या दो दो प्लेयर के हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर कट करने हैं। और देखें सीधे सीधे आते हैं, अंकित सेन का टोटल स्कोर 31। अब मीडियन बकौल 2, एम बुच तो समझ गए आप, मीडियन बकौल 2 तो और 31, ये देखिए 31 में से लेस करना है दो लोएस्ट स्कोरर। कौन है लोएस्ट स्कोरर, 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 लेस करा, और हाईएस्ट स्कोरर कौन है। अब आप एक बात ध्यान रखें, हाईएस्ट स्कोरर यहाँ जरा सा भी आप मिस्टेक कर गए तो आप मीडियम बकौल जो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ मैंने 5.5 दिखाया है यहाँ पर, तो वो क्यों है वो भी बताऊंगा। तो लोएस्ट स्कोरर साफ साफ दिख गए आपको 2.5। हाईएस्ट स्कोरर अभी तक कोई है, ये है 6.5, तो हाईएस्ट स्कोरर 6.5। अब यहाँ पर 5.5, तो आप कहेंगे 5.5 तो किसी के है ही नहीं एक्चुअल में, यहाँ पे 5.5 है नहीं। देखिए मनजीत सिंह, जो कि मैंने बकौल निकालते समय आपको बताया था कि मनजीत सिंह 1.22 का मिला है, इसलिए इनका जो बकौल हमें मिलेगा वो 6 नहीं 5.5 मिलेगा। तो दूसरे जो हाईएस्ट स्कोरर अपोनेंट रहे वो रहे मनजीत सिंह, तो मनजीत सिंह के 5.5 वो हमने लेस कर दिए। बकौल मीडियन बकौल 2 निकल आया, 31 माइनस 2 माइनस 2.5 माइनस 6.5 माइनस 5.5 14.5 ये मीडियन बकौल 2। यदि यहां पर ये क्राइटेरिया और इसके आगे के भी होते तो मीडियन बकौल या कट वन ये सब चीजें मीडियन बकौल 2 वो यहां पर शो होते, जैसा कि मैंने आपको यहां पर दिखाया।
तो आशा है आपकी सभी ये बखौल, बखौल कट 1, बखौल कट 2, मीडियन बखौल 2 ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सोनबर्न बर्गर। सोनबर्न बर्गर क्या होता है, सीधे पहले उसको आते हैं, पढ़ते हैं, जितना आप देखेंगे उतना आपकी समझ में आएगा। 1 अपोनेंट ऑफ ईच डिफीटेड अपोनेंट एंड हाफ पॉइंट। देखिए 1 पॉइंट हमें उनसे मिलेगा जिनको हमने हराया, जिनसे ड्रा किए उनसे आधा, जिनसे हारे हैं उनसे 1 भी नहीं मिलेगा। अब इसमें अशुद्धि कैसी है, तो सीधे सीधे चलते हैं चेस रिजल्ट पर। अंकित सेन का कि आखिरकार सोनम बर्गर, मैंने अशुद्धि क्यों ऐसी बात कही, या पहले इसको ही समझ लेते हैं कि बखौल इतना एडवांस क्यों है, सोनबर्न बर्गर इतना एडवांस क्यों नहीं है। देखिए बखौल पहले निकलता कैसे है, पहले इस बात को समझें। सोनबर्न बर्गर, सॉरी बखौल नहीं, सोनबर्न बर्गर। तो यहां पर अंकित सेन का सोनबर्न बर्गर कितना आया, 28.25 कैसे निकला, चलिए इस पे चलते हैं। अंकित सेन के नाम पर, अंकित सेन पर हम क्लिक करेंगे, 28.25 इनका सोनबर्न बर्गर है। अब हम ये कैसे पता करें टाई ब्रेक 3 सोनबर्न बर्गर है, सीधे कहां जाना है, टाई ब्रेक एनोटेशन पे। थर्ड क्राइटेरिया क्या, सोनबर्न बर्गर, यानी कि ये जो देखें ये जो पॉइंट है वो सोनबर्न बर्गर के हैं 28.25। अब ये निकला कैसे, अंकित सेन पर क्लिक किया हमने, अंकित सेन जिससे जीते हैं वो पूरे पॉइंट मिलेंगे। किससे जीते हैं भाई, इससे जीते हैं हर्षित पाल से। तो यहाँ आपको अंकित सेन को कितने मिले, यहाँ 2, देखिए सोनबर्न बर्गर 2। अब यहाँ 2.5, अविरल सचदेवा को भी हराया उन्होंने, यानी कि उनसे भी जीते हैं, तो यहाँ पूरा 2.5 पॉइंट मिला। ठीक है, मतलब जिनसे जीते हैं उनका पॉइंट हमें पूरा मिलेगा। अब इनसे क्या है ड्रा 6.5, तो 6.5 के आधे 3.25 होते हैं, तो 3.25 यहाँ पर शिवा गौतम के यहाँ जोड़े गए हैं सोनम बर्गर। अब देखें, और उसके बाद 5, क्योंकि इनसे इन सबसे जीते हैं तो इनका एज इट इज यही रहेंगे 5, 4.5, 5, 6। ये देख लेंगे, यही मैंने यहाँ पे ऐड किया 5, 4.5, 5 और 6। अब आती है दूसरी बात कि यदि हम किसी अपोनेंट, सपोज करिए यहाँ हमने जो ड्रा किया है अंकित सिंह ने शिवा गौतम से, तो यहाँ पे 3.25 मिले। लेकिन यदि अंकित सिंह शिवा गौतम से हार जाते तो ये जो भले शिवा गौतम के 6.5 पॉइंट है ये हमें नहीं मिलते, तब हम ये और ये जोड़ते, ये 0। ठीक है, फिलहाल अंकित सिंह सभी से जीतते हैं, इनसे ड्रा किए तो केवल इन्हीं से 3.25 मिला, बाकी सबसे एज इट इज आपको मिले। अब अशुद्धि वाली बात मैंने क्यों बताई थी, ये देखिए मंजीत सिंह बखोल कितना एडवांस है, 5.5 मिले, जबकि सोनबर्ग बर्गर में कितने मिले, 6 पॉइंट। देखें आप, सोनबर्ग बर्गर में कितना मिला, पूरा 6 पॉइंट मिला है, जबकि मंजीत सिंह वहां 1 पॉइंट उन्होंने बाई के थ्रू बनाया है। तो यहाँ ये तो बात समझ गए आपने कि सोनबर्ग बर्गर से काफी एडवांस है बखोल। बखोल ये भी देखता है कि किस बंदा या कोई प्लेयर कितनी गेम में एंट्री, मतलब कितनी गेम में प्रेजेंट रहा है, कितनी गेम में एब्सेंस रहा है, और यदि कोई प्लेयर बाय के थ्रू या आपके अपोनेंट ने बाय के थ्रू पॉइंट बनाए उसको भी काउंट करता है। जबकि सोनबर्न बर्गर में ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही वो ये मंजीत सिंह बाल पर क्लिक करेंगे तो वो जो 3 पॉइंट है वो सोनबर्न बर्गर 0 दे रहा है। चलो उसको हम बाद में समझाएंगे। तो यहाँ पूरे 6 मिले 5.5 की जगह, मंजीत सिंह पर भी डायरेक्ट चलते हैं। तो यहाँ जो सोनम बर्गर ये सब जब आप ऐड करेंगे तो 2.5, 3.25, 5, 4.5, 5, 6 तो कितना बैठा 28.5, यानी अंकित सेन का जो थर्ड टाई ब्रेक क्राइटेरिया है, बैक करें इसको, 28.25, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिया 28.25, जैसा कि अभी यहाँ पे निकला है। तो ये सोनबर्न बर्गर आपको निकल बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बखौल पूरी तरह समझ में आ गया होगा, सबसे ज्यादा टाइम मैंने उसी पे दिया है। सोनबर्न बर्गर समझ में आ गया होगा। अब एडवांस वाली बात और एक समझ लें। अब हम मंजीत पे क्लिक करते हैं, मंजीत का पहले हम सोनबर्न बर्गर देख लें कितना आया, फिर से बैठ जाते हैं। मंजीत का सोनबर्न बर्गर 24.5 ओनली। ठीक है, अब मंजीत सिंह पे फिर से क्लिक करो। ठीक है, और अब यहाँ पे देखें मंजीत सिंह, मंजीत सिंह का सोनबर्न बर्गर यदि हम निकालें तो पहले हम बिल्कुल ही स्क्रॉल डाउन करते हैं, मंजीत सिंह का सोनबर्न बर्गर, शायद मैंने यहाँ निकाला नहीं है,
बखौल कट वन ही निकाला है। चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। देखिए वहां मंजीत सिंह का जो बखौल था, हमें 3 पॉइंट उससे मिला। इससे माधव पाठक से 3 बखौल, यहाँ 3 मिला। जबकि सोनबर्ग बर्गर में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सिंपल चल दिया और इसके आधार पे निकाल दिया। जैसे चलिए निकाल ही लेते हैं मंजीत सिंह का सोनबर्ग बर्गर, या एंटर मारते हैं और इसको एसबी, ठीक है, एसबी मतलब सोनबर्ग बर्गर। अब वहां आपको 3 पॉइंट मिला, जबकि सोनबर्ग बर्गर के हिसाब से यहाँ आप जीते हैं और इनका माधव पाठक का 0। तो यहाँ हमें क्या मिला? 0। पहले अपोनेंट से जो स्कोर मिला वो 0, अब ऑटोमेटिक ही कम हो गया, ठीक है। और जिनसे हम जीते हैं उनके 3.5, जबकि इनका जो आधा पॉइंट है वो ड्रा कर वो मतलब बाई के थ्रू बना है, तो इनके बखौल वाले में कितना जोड़ा गया? 3, जबकि यहाँ कितना मिल रहा है? 3.5। कितनी ज्यादा शुद्धि है सोनबर्ग बर्गर में, ये देखिए 3.5 यहाँ पूरा मिल रहा है, ठीक है। जबकि वहां कितना मिला मंजीत सिंह को बखौल में? 3, और ये 3 जो यहाँ बखौल में मिला वो यहाँ सोनबर्ग बर्गर में गायब हो गया। तो यदि सोनबर्ग बर्गर के हिसाब से चले तो बहुत ज्यादा अशुद्धियां टूर्नामेंट में रहेगी। जो पावरफुल चेस प्लेयर है वो ऊपर ना रहेगा, वो नीचे। तो यहां से अब इसको प्लस करें क्योंकि इनका भी तो निकालना जरूरी है। सोनबर्ग बर्गर कितना हो गया? 3.5। अब इनसे भी जीते हैं तो पूरा, तो यहाँ पे 6 प्लस इनसे भी जीते हैं, लगातार जीते हैं 555। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको 555, 5 प्लस 5 प्लस 5। अब यहाँ देखें अंकित सेन से आ रहे हैं, इसका हमें कुछ मतलब यहाँ इनका पॉइंट नहीं बना, भले ही इनकी एब्सेंट रहे ये माधव पाठक, और हमें एक भी पॉइंट सोनबर्ग बर्गर में नहीं मिला, बखौल में मिला, बखौल एडवांस रहा। अब यहां पर बखौल से यदि फॉलो करते कि एक अच्छे प्लेयर से मंजीत सिंह का मैच पड़ा, देखें, और वो पॉइंट हमें नहीं मिले बखौल में, ये चीज हमें मिली है। अरे अच्छे प्लेयर से हारे हैं तो हमें ये पॉइंट चाहिए, पॉइंट क्यों नहीं मिलेंगे सोनबर्ग बर्गर में? ठीक है, बखौल ज्यादा अच्छा हुआ है, सोनबर्ग बर्गर बखौल ज्यादा अच्छा हुआ कि हाँ हमें 6.5 मिल रहे हैं, वहां 3 मिल रहे हैं, और यदि एक 22 से जीता है तो उसके 3.5 की जगह 3। यहाँ पे कितनी अशुद्धि है, बहुत पुरानी चीज हो गई सोनबर्ग बर्गर। तो यहाँ 0, ठीक है। अंकित सेन से हमें कुछ भी नहीं मिला, 6.5 पॉइंट। तो ये भाई कहाँ का न्याय है? अरे वो अच्छा प्लेयर है, हम उससे हारे हैं तो, लेकिन इसलिए बखौल का जो क्राइटेरिया रहता है वो पहले दूसरे पे रहता है, सोनबर्ग बर्गर तीसरे पे रहता है हमेशा। कभी भी आपने देखा नहीं होगा जो टाई ब्रेक क्राइटेरिया किसी टूर्नामेंट में पहले पे रख दिया हो सोनबर्ग बर्गर, ऐसा नहीं होता, इसको हमेशा तीसरे पे रखते हैं। तो यहाँ अब इसका टोटल कर लें, सोनम बर्गर मनजीत सिंह का कितना हुआ कि एक्चुअल में जितना हमें लिखा है कि उससे 0। ड्रा यदि किसी से, देखें ड्रा हुई है क्या? ड्रा किसी से होती तो आधा मिलता, अब भले इससे जीते हैं तो उसने 0 पॉइंट गया, वहां 0। अब इनसे हम जीते नहीं है तो 6.5 का हमें एक भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सब हम देखते हैं, ये हो गए 15, 6, 21 और 3, 24, 24.5। तो ये देखें सोनबर्ग बर्गर मंजीत का 24.5 है, जैसा कि मैंने निकाला। मंजीत से 24.5, सोनबर्ग बर्गर जैसा कि मैंने निकाला। कितनी ज्यादा अशुद्धियां हैं सोनबर्ग बर्गर टाई ब्रेक क्राइटेरिया में ना, अंकित सेन वाले पॉइंट मिल रहे हैं, और जो बंदा एब्सेंट रहा उसका भी हमें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा। चलिए खैर आगे देखते हैं और भी क्राइटेरिया। अभी तो हमने केवल 2 ही देखे हैं, बखौल्स वो बात अलग है, बखौल्स कई प्रकार के थे, सोनबर्ग बर्गर 2 देखें और आगे देखते हैं। भले ही यहाँ पर वो नहीं है, लेकिन जब यहाँ टूर्नामेंट किया गया तो टाई ब्रेक क्राइटेरिया में वो सब लिख दिए गए। देखिए अब ये डिसाइड कैसे होता है, जब भी कोई टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तो आप देखें फिडे का जो भी टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो उसमें जो चीफ आर्बिटर होते हैं वो ये डिक्लेयर करते हैं कि टाई ब्रेक क्राइटेरिया फर्स्ट कौन सा है,
कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट पे बखौल जो, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि ये रूल चेंज होते रहते हैं ऐसे फिडे के, कभी बखौल कटवान, कभी मीडियम बखौल तो अब यूज नहीं होता, कभी सोनम बर्गर। तो ये पहले दूसरे में चेंजेस होते हैं। और कभी कभी आप देखते हैं डायरेक्ट एनकाउंटर बिल्कुल पहले पे लिख दिया जाता है, पॉइंट सेम है दोनों बंदों के और उन दोनों में किसी का मैच पड़ा है, तो डायरेक्ट एनकाउंटर कई बार आपने देखा होगा कि पहले टाइप ब्रेक क्राइटेरिया, तो वहां पे चीफ आर्बिटर का ऑप्शन देंगे कि आपके साथ कहीं कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है। तो एक्चुअल में कौन कौन से टाइप ब्रेक क्राइटेरिया यहाँ रखे गए हैं एनोटेशन में देख ले जाके, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले चीफ आर्बिटर से आप पूछ सकते हैं, वैसे वो डिक्लेयर करता है। तो यहाँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी हमने आपको दो चीजें बताई हैं, बखोल सोनमन बर्गर, बखोल के कई प्रकार, सिंपल, टिपिकल, और उसके बाद मीडियम बखोल, बखोल कटवन, ये बिल्कुल आपको समझाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया कि एक्चुअल में ये कैसे निकले। तो अब आपने यहाँ तक समझ लिया। कोई सोनमन बर्गर तो बहुत ईजी है, कोई बच्चा भी यहाँ निकाल दे, किसी पे भी आप क्लिक करेंगे हरीश शर्मा, उसमें कुछ भी नहीं करना है कि वो किसकी बाई हुई, किसको किससे पूरे पॉइंट मिले या किससे नहीं मिले, बहुत ईजी है। चलिए एक हारे वाला भी निकाल दें, सोनम बर्गर हरीश शर्मा जी का निकालते हैं। हरीश शर्मा का देखिए, अब हरीश शर्मा जी के हमें कितने पॉइंट मिलेंगे, सोनम बर्गर आप देखिए इनका कितना है, ड्रा वाले पे तो आधा है, एक हारे वाले का भी देख लेते हैं। इनसे हम जीते हैं तो पूरा मिलेगा, 3 4 7 4 11 11.5 और 6 17 17.5। अब इनसे आ रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, 17.5 यहाँ तक और 10 दोनों से जीते हैं। 27.5 सोनमन बर्गर हरीश शर्मा का है, हरीश शर्मा जी का 27.5, जैसा कि मैंने अभी आपको कैलकुलेट किया, हारे वाले से कुछ भी नहीं। तो सोनमन बर्गर बिल्कुल क्लियर हो गया। आते हैं तीसरे टाई ब्रेक क्राइटेरिया पे। तो ए क्लियर हो गया बखौल, बी सोनमन बर्गर क्लियर हो गया। तीसरा है डायरेक्ट एनकाउंटर। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, यदि किसी के साथ में 5 पॉइंट है, दूसरे अपोनेंट के ही 5 पॉइंट है, शुरू की 3 टाई ब्रेक क्राइटेरिया भी सेम है स्कोर, तो चौथा टाई ब्रेक क्राइटेरिया है डायरेक्ट एनकाउंटर। भले ही वो वहां पे अभी शो नहीं हो रहा, और भी मैं टूर्नामेंट दिखाऊंगा जिसमें डायरेक्ट एनकाउंटर भी शो होता है। तब ऐसे में क्या उन दोनों के बीच मैच हुआ है, और मैच हुआ है तो कौन जीता है, जो जीता है उसको पहले पायदान पे, जो हारा है उसको नीचे पायदान पे। और एक बात और मैं भी दिखाऊंगा आपको, यदि डायरेक्ट एनकाउंटर में यदि टाइब्रेक क्राइटेरिया सेम है, चौथा टाइब्रेक क्राइटेरिया डायरेक्ट एनकाउंटर में ड्रा रही है, तो 5वां टाइब्रेक क्राइटेरिया, जी हाँ ऐसा हुआ है, और विद लाइव एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो डायरेक्ट एनकाउंटर डायरेक्ट एनकाउंटर का सीधे सीधे एग्जाम्पल पे चलते हैं, तभी आपके समझ में आएगा प्रैक्टिकल जब करेंगे। ये जाके मैंने यहाँ इसको कॉपी किया, ये भाई कहाँ तक है, बहुत सारे 9 है, ये डायरेक्ट एनकाउंटर। और अब मैं इसको टूर्नामेंट, चलिए इसको ऐसे ही रखते हैं। शो टूर्नामेंट डिटेल पे क्लिक करें, कोई और टूर्नामेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ जो फेडरेटेड है, और रैंकिंग लिस्ट आफ्टर 9 राउंड, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट एनकाउंटर पे। डायरेक्ट एनकाउंटर नफीसा वर्सेस अर्नब दीप के बीच जो गेम हुआ है वो हम दिखाएंगे कि डायरेक्ट एनकाउंटर का यूज कहां और कैसे किया गया है। पहले आप ये देखें, उसमें टीवी3, इसमें टीवी3, ये जो टूर्नामेंट मैंने खुद कराया है बरेली में जाके, टाई ब्रेक 1, टाई ब्रेक 2, टाई ब्रेक 3, यहाँ टाई ब्रेक 3 थी। यहां पर आप ये देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में टाई ब्रेक 4, टाई ब्रेक 5 तक है। यदि इन तीनों में रिजल्ट नहीं निकलता है सेम पॉइंट की दिशा में, तब टाई ब्रेक 4 देखा जाएगा। टाई ब्रेक 4 में नहीं निकलता, टाई ब्रेक 5 देखा जाएगा, और उसके बाद टाई ब्रेक 6 विनिंग बाई ब्लैक पीसेस। और ऐसे में वो भी यदि सेम रहता है तब फिर आर्मेगेडन मैच। ऐसा वैसे 5 टाई ब्रेक क्राइटेरिया में निकल ही जाता है रिजल्ट 5 या 6 में,
आर्मेगेडन मैच नहीं होता, लेकिन बड़े लेवल पर जो आप देखते हैं 2500, 2600, 2700 से ऊपर के जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें टाई ब्रेक आर्मेगेडन मैच होते हैं। चलिए देखते हैं डायरेक्ट एनकाउंटर का एक एग्जाम्पल। अभी आपने सारे प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल बखोल्च और सोनमन के डायरेक्ट एनकाउंटर। नफीसा वर्सेस अर्नबदीप, ये कहाँ है? इस टूर्नामेंट पे हमने गए, लिंक हमने पेस्ट किया। ये कौन है नफीसा और कहाँ पे है, पहले मैच देखना पड़ेगा। ये देखिए 191, 192, 191 पे नफीसा का नेम है, 192 पे अर्नबदीप शर्मा का, अर्नबदीप ही है, हाँ अर्नबदीप शर्मा इनका नाम है। आखिर अर्नबदीप शर्मा नफीसा सीरीन से नीचे क्यों है? जाहिर सी बात है, टाई ब्रेक स्कोर। ठीक है, टाई ब्रेक स्कोर देखते हैं पहले हम इनका। ठीक है, और इसको हम इधर करते हैं 90, पहले इसको ऊपर करते हैं जिससे और इजी करके यहाँ पे दिख जाए। ठीक है, ये याद रखें F11 और अंडर 13, जिससे आप क्लियरली विजिबल हो, नहीं तो यहाँ पे होगा नहीं। चलो मैं देखता हूँ कोशिश करके जिससे आपको नाम भी दिखे। इसको यहाँ पर, ये नफीसा सीरीन जो 191 पे रही, अर्नबदीप शर्मा 190, इनके पॉइंट है नफीसा के 3, अर्नबदीप के भी 3 पॉइंट है। ठीक है, अब पहला टाई ब्रेक क्राइटेरिया बखौल कटवन, ये भी दोनों का सेम है 29.5, अर्नबदीप का भी 29.5, बखौल 31.5, 31.5, ये भी दोनों के सेम है। अब यहाँ थर्ड क्राइटेरिया सोनबर्ग वर्गर, नफीसा का और नवदीप का ये भी सेम है। अब जब पॉइंट सेम है, तीनों टाई ब्रेक क्राइटेरिया शुरू के सेम है, तो हमें चौथा टाई ब्रेक क्राइटेरिया देखना पड़ेगा जो कि डायरेक्ट एनकाउंटर है। अब डायरेक्ट एनकाउंटर का मतलब ये है कि अब इन दोनों में कौन ऊपर रहेगा, कौन नीचे रहेगा, और इन दोनों में यदि मैच हुआ है तो कौन जीता है। ठीक है, तो ये देखिए ये सेम। अच्छा, अब आप ये नहीं सोचेंगे कि 3-3 पॉइंट वाले तो ऐसे ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं, आखिरकार ये नीचे क्यों है, ये ऊपर क्यों है? तो इसमें आप एक चीज देखें, इनका जो बखौल कटवन है वो इससे ज्यादा है, इसलिए ये लोग ऊपर हैं। ठीक है, अब इनका जो बखौल कटवन है ये कम है 28.5, इसलिए ये इन दोनों से नीचे है। ठीक है, अब इन दोनों में ऊपर नीचे कैसे हो कि कौन नंबर 1 पे रहेगा, कौन नंबर 2 पे रहेगा, तो उसके लिए हम ये देखेंगे पॉइंट एवरेज स्कोर तीनों। यार ये भी सेम निकले, तो अब हम ये देखेंगे क्या इन दोनों के बीच, नफीसा और अमर अर्नबदीप के बीच मैच हुआ है या नहीं हुआ। तो हम नफीसा पे और मैच हुआ है तो कौन जीता। ठीक है, नफीसा पे हम क्लिक करेंगे। देखिए नफीसा का क्या अर्नबदीप से मैच हुआ है? जी हाँ हुआ है, 5वां मैच नफीसा का अर्नबदीप से हुआ और नफीसा ने अर्नबदीप को हराया। तो यहाँ एक पॉइंट, इसका मतलब नफीसा जो है अर्नबदीप से बेटर है। तो यहां आप समझ गए, इसलिए इसको बैक करें, इसीलिए नफीसा सीरीन शुरुआत सेम पॉइंट होने पर, शुरुआत के तीनों टाई ब्रेक क्राइटेरिया सेम होने पर भी अर्नबदीप से ऊपर हैं, बेटर हैं, इसलिए इनको जो रैंक 192 की जगह 191 दी गई है। तो यहाँ पे दिया भी गया है, इन्हें 0 पॉइंट, इन्हें 1 पॉइंट। यदि अर्नबदीप नफीसा से जीते होते तो इन सब सेम होने के दशा में अर्नबदीप ऊपर, नफीसा सीरीन नीचे। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया डायरेक्ट एनकाउंटर, और इसका मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल करके दिखाया। अब डायरेक्ट एनकाउंटर भी यदि ड्रा रहता है तब क्या होगा, देखिए एक गेम है भी, तो अभी पहले मैं इसको कट कर देता हूं क्योंकि इसके तो मेरे पे लिंक है। निहान वर्सेस वुआन ड्रा गेम। ठीक है, इसको पहले ये देखें।
शो टूर्नामेंट डिटेल, इस पे क्लिक कर दिया करें जिससे वो सब शो होने लगे। हाँ, कौन सा वाला गेम है भाई, जिसमें निहान वर्सेस भुवन ड्रा गेम, मतलब ये जो डायरेक्ट एनकाउंटर मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, इसमें भी यदि ड्रा हो जाए दोनों के बीच, जैसे कि निहान भुवन के बीच हुआ, तब क्या होगा ये देखें। ये देखिए, पहले हाँ मैं इसको आपको ये दिखा दूं कि एक्चुअल में देखिए, जैसा कि मैंने बताया, बकौल कट 1 बकौल कट 2 कभी कभी डायरेक्ट एनकाउंटर पहला ट्राई ब्रेक क्राइटेरिया होता है यदि दो प्लेयर के बीच सेम पॉइंट होते हैं। कैसे डायरेक्ट एनकाउंटर, देखिए पहला टाई ब्रेक क्राइटेरिया इस टूर्नामेंट में रखा गया है डायरेक्ट एनकाउंटर। दूसरा, द ग्रेटर नंबर ऑफ विक्ट्रीज, बखोल्ज यहाँ पे तीसरा रखा गया है। खैर ये तो वहां जो चीफ आर्बिटर है उनके अकॉर्डिंग जो भी सही लगाओ, तो या उस समय कौन से रूल चल रहे हैं, जैसे कि अभी जो चल रहे हैं, तो डायरेक्ट एनकाउंटर पहले लिखा गया। अब यहां आप देखें, डायरेक्ट एनकाउंटर में भी तो ड्रा हो रहा है। यहां देखिए निहान भुवन, ये जो मैंने नाम दिए हैं निहान वर्सेस भुवन, ठीक है। अब निहान और भुवन, भुवन ये कह रहा है कि मैं चौथे नंबर पे क्यों रहा, और निहान तीसरे पे क्यों रहा, भाई मुझे चौथे पे रखो। तब आप क्या रिप्लाई दोगे, निहान, जबकि भुवन ये कहेगा कि 4.5 पॉइंट मेरे और निहान से मैंने ड्रा की, मैं निहान से कम थोड़ी, मुझे तीसरे पे रखो। कि तब हमें क्या देखा कि अब टाई ब्रेक कर, पहले हम ये देख लेते हैं कि इनके बीच में मैच हुआ कि एक्चुअल में ड्रा हुआ है। देखिए निहान का भुवन से मैच हुआ है, जी हाँ पहला ही मैच भुवन से हुआ जो कि ड्रा रहा। तो दोनों का डायरेक्ट एनकाउंटर का जो पॉइंट है वो 0.5 रहा। अब स्कोर सेम, डायरेक्ट एनकाउंटर का जो 0.55 है वो ड्रा रहा है, वो भी सेम है। तब क्या है, पहले टाई ब्रेक क्राइटेरिया देखेंगे, फिर देखेंगे दूसरा टाई ब्रेक क्राइटेरिया। दूसरा टाई ब्रेक क्राइटेरिया देखिए वो भी सेम है। अब जब वो सेम है तो तीसरा टाई ब्रेक क्राइटेरिया देखते 13.5 12.5, इसमें भुवन को मात कर दी निहान ने। तीसरा टाई ब्रेक क्राइटेरिया कौन सा, बखोल्ज टाई ब्रेक। जो बखोल्ज है वो निहान का ज्यादा है भुवन से, जबकि देखिए आप पॉइंट सेम है, दोनों के जब मैच हुए वो भी ड्रा रहे। दूसरा टाई ब्रेक क्राइटेरिया टोटल नंबर ऑफ विनिंग, मतलब आपने विन करके कितने मैच जीते हैं और ड्रा करके कितने, विन करके कितने जीते हैं 4, तो वो ड्रा करके 0.5 वो यहाँ ऐड नहीं किया गया, ठीक है। दूसरा टाई ब्रेक, अब ये टाई ब्रेक क्राइटेरिया सेम रहा है, लेकिन यहाँ पे निहान 13.5 ये जो है इनसे ज्यादा स्कोर किए हैं निहान ने, इसलिए यहाँ पर निहान तीसरे पे है, चौथे पे भुवन गए। तो यहाँ आपको डायरेक्ट एनकाउंटर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट एनकाउंटर और विनिंग गेम और ड्रा गेम, ये आपको समझ में। अब आप चलते हैं 5 नंबर, ग्रेटर नंबर ऑफ विक्ट्रीज, इसका एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सैयद वर्सेस अर्ज 173 174, ठीक है। इसको पहले हम इसको कट करते हैं, इसको कट करते हैं और यहाँ दूसरा, देखिए अभी आप ये जो नेम है सारे ब्लैक हैं, यानी क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं होगा, तो इसलिए आप ना जब भी इसको ओपन करें तो शो टूर्नामेंट डिटेल्स पे क्लिक कर लें। आप किसी पे भी ओपन कर सकते हैं, देखिए सब ब्लू हो गए हैं। तो मैं क्या दिखा रहा था आपको, ग्रेटर नंबर ऑफ विक्ट्रीज, जिस अगर शुरू के 3 टाइप के क्राइटेरिया सेम रहते हैं सेम पॉइंट की दिशा में, तो किसने विनिंग करके पॉइंट बनाए हैं, किसने ड्रा करके, जिसने विनिंग करके पॉइंट बनाए हैं 5.5, समझ गए दोनों 5.5 है, लेकिन एक ने 5.5 विनिंग करके बनाए हैं, दूसरे ने मान लीजिए 4 विनिंग किए हैं और जो 1.5 है वो ड्रा। तो जो जिसने विनिंग करके 5.5 बनाया उसको पहला प्रेफरेंस दी जाएगी, बाद वाले को बाद की प्रेफरेंस नीचे। सैयद वर्सेस 173 174, सीधे आते हैं, जब पता ही है 173 174 पर है। ये देखिए सैयद मुजाहिद हुसैन जाफरी अर्ज भाटिया,
इन दोनों के पॉइंट आप देखें, इन दोनों के पॉइंट सेम है, ठीक है, पॉइंट सेम है। पहले मैं आपको बता दूं टाई ब्रेक क्राइटेरिया कौन से यूज किए गए हैं। सबसे नीचे आप जाएंगे और यहाँ देखिए पहला टाई ब्रेक क्राइटेरिया क्या है, बखौल कटवन। कैसे मालूम लगेगा, बखौल से कम होता है बखौल कटवन, क्योंकि उसमें से जो लोएस्ट स्कोर अपोनेंट है वो लेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो बखौल कटवन हो गया, बखौल हो गया। तीसरा सोनमन बर्गर, जैसा कि मैंने बताया। चौथा डायरेक्ट एनकाउंटर, यदि दोनों के बीच गेम हुआ, द ग्रेटर नंबर ऑफ विक्ट्रीज, पांचवा कौन सा, 1 2 3 4 5, ये पांचवा भी आपको देखना है, क्योंकि हम इसका द ग्रेटर नंबर ऑफ विक्ट्रीज इसका भी एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। अब आ जाते हैं पांचवें क्राइटेरिया पे, 173 174 नंबर पे, सईद मजाह हसन जाफरी। ये देखिए इनका 4 पॉइंट, सैयद का, सैयद का 4 पॉइंट, अर्ज भाटिया का 4 पॉइंट। पहला टाई ब्रेक क्राइटेरिया यानी बखौल कटवन भी दोनों का सेम है, बखौल भी दोनों का सेम है, सैयद और अर्ज का। सोनबर्ग बर्गर, अरे इसको हटा दूंगा जिससे और क्लियरली आए। सोनबर्ग बर्गर, सैयद और अर्ज इन दोनों के सोनबर्ग बर्गर भी सेम है। तो अब देखना है कि डायरेक्ट एनकाउंटर के हिसाब से क्या इन दोनों के बीच मैच हुआ है। जी हाँ, नहीं हुआ है। चाहे तो आप डायरेक्ट क्लिक करके देख लें, सैयद का अर्ज भाटिया से क्या मैच हुआ है, देख लें। कोई भी मैच सैयद का अर्ज भाटिया से नहीं हुआ है। चलिए और बैक करते हैं, ठीक है। अब सैयद और अर्ज भाटिया ये कह सकते हैं कि जब मेरी सब चीज सेम है तब मुझे 173 पे रखा जाए, सैयद को 174 पे रखा जाए। लेकिन क्या लॉजिक है इसके पीछे कि सैयद क्या लॉजिक देंगे, या चीफ आर्बिटर के पास जाएंगे, लॉजिक देंगे कि आखिर क्यों मुझे ऊपर रखा गया है अर्ज भाटिया से। देखिए पहला पॉइंट सेम, टाई ब्रेक क्राइटेरिया पहला सेम, दूसरा टाई ब्रेक क्राइटेरिया सेम, तीसरा टाई ब्रेक क्राइटेरिया सेम, और चौथा टाई ब्रेक क्राइटेरिया डायरेक्ट एनकाउंटर, क्योंकि दोनों के बीच मैच नहीं हुआ है, ये भी सेम है। तो अब चारों चीजें सेम हो गई, तो अब पांचवें टाई ब्रेक क्राइटेरिया में रिजल्ट निकलेगा कि टाई आखिर कहां ब्रेक हुई है। ये देखिए सैयद मुजाहिद हुसैन जाफरी अर्ज भाटिया 4 और 3, ग्रेटर नंबर ऑफ विक्ट्रीज सैयद की रही 4 और अर्ज भाटिया की रही 3। अब यार ये कैसे निकले, चलो पहले इसे ही देख लेते हैं। सैयद मुजाहिद हुसैन जाफरी, इस पर क्लिक करेंगे। इनके जो 4 पॉइंट बने हैं ये देखिए जीत कर बने हैं, ना कि ड्रा करके। 1 2 3 4, ये जो 4 पॉइंट बने हैं सैयद के, ये जो बने हैं 4 पॉइंट जो बने हैं इनके, वो बने हैं जीत के। तो ग्रेटर नंबर ऑफ विक्ट्रीज यानी जो जीत कर पॉइंट बने हैं, खेलकर पॉइंट बने हैं, जो जीत कर वो बने हैं 4। अब इनके कितने बने, तो 4 इनके भी हैं, लेकिन 3 का क्या मतलब है, मतलब ये है कि अर्ज भाटिया ने जो 3 पॉइंट बनाए वो 3 पॉइंट विनिंग से हैं, बाकी जो 1 पॉइंट है वो ड्रा से होगा। चलिए आते हैं इसमें, अर्ज भाटिया ये देखिए 1 2 3, लास्ट की ये दोनों गेम ड्रा से। तो ग्रेटर नंबर ऑफ विक्ट्रीज का एग्जाम्पल जो मैंने दिखाया आपको समझ में आ गया होगा कि इन्होंने गेम खेल के मतलब जीते हैं, और ये जो 2 पॉइंट बनाए हैं, मतलब आधा आधा जो 1 पॉइंट बनाया है इन्होंने, वो ड्रा करके बनाया है। तो ग्रेटर नंबर ऑफ विक्ट्रीज में उसे प्रेफरेंस दी जाती जिसने, जैसे कि प्रेफरेंस किसे दी गई, ऊपर की रैंक की सैयद को अर्ज भाटिया से। क्यों, क्योंकि सैयद ने 4 पॉइंट जीत के बनाए हैं, इन्होंने जो 4 पॉइंट बनाए हैं वो इसमें 2 ड्रा करके बनाए हैं, यानी कि 3 पॉइंट जीत के बनाए केवल। तो यहाँ जीत के 4 पॉइंट बने हैं, यहाँ जीत के 3 पॉइंट बने हैं, इसलिए सैयद 5 में टाई ब्रेक क्राइटेरिया के हिसाब से इन सब के सेम होने के बावजूद भी, लेकिन 5 में टाई ब्रेक में उन्होंने टाई ब्रेक कर दी, इसलिए अर्ज भाटिया से ऊपर है। तो यहाँ आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ग्रेटर नंबर ऑफ विक्ट्रीज। अब और चलते हैं, इसका देखिए क्या और उदाहरण है, ठीक है। चलिए यहाँ ग्रेटर नंबर ऑफ विक्ट्री समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल सा है इसमें। अब आते हैं विनिंग बाई ब्लैक पीसेस, ठीक है। इसके मैं 2 एग्जांपल दिखाऊंगा, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ।
शो टूर्नामेंट डिटेल्स, अच्छा ओके है ये तो, ठीक है। तो 5 टाई ब्रेक क्राइटेरिया आपने देखे। छठा टाई ब्रेक क्राइटेरिया भले ही वहां शो ना हो रहा हो, लेकिन एक्चुअल में स्विस मैनेजर में वो फीड कर दिया गया है और वो वर्क कर रहा है। कैसे? आते हैं सीधे कुश मोहम्मद साजिद, इसको बाद में देखेंगे कुश मोहम्मद साजिद को। पहले हम देखते हैं इस वाले लिंक पे आरोहन और रक्तोत्पाल, क्या नाम है रक्तोत्पाल भाई जबरदस्त नाम रखा है इन्होंने। इनकी रैंक पहले देख लेते हैं। आरोहन 3.5, पहले तो उनको मुझे नाम देखना पड़ेगा कहाँ पर आएंगे। आरोहन रक्तोत्पाल, पहले फाइनल रैंकिंग देख लें आफ्टर 9 राउंड। ओके, आरोहन आरोहन के 3.5 है, रक्तोत्पाल यानी कि 3 3.5 में मुझे देखना पड़ेगा। ये पॉइंट है, आप देखें यहाँ से पॉइंट। अब आएंगे आरोहन और रक्तोत्पाल। विनिंग बाई ब्लैक पीसेस, मुझे लगता है नेम सर्च करना पड़ेगा उनका, ऐसे नहीं शो करेगा। ये आ गया, ये देखिए 44 नंबर पे आरोहन का नाम है, 45 नंबर पे रक्तोत्पाल कश्यप का नाम है। अब यहाँ हम इनका टाइब्रेक क्राइटेरिया देखेंगे और पहले हम 44 पहले हम देखते हैं टाइब्रेक क्राइटेरिया कि यहाँ क्या क्या दिए गए। पहला है बखोल कटवन, कैसे पता करें? क्योंकि बखोल कटवन बखोल से कम होता है। बखोल कटवन बखोल सोमनबर्ग का डायरेक्ट एनकाउंटर ग्रेटर नंबर ऑफ विक्ट्रीज, 5 में टाइब्रेक क्राइटेरिया। अब ऐसे में जैसे जो बात मैं बताना चाहता हूं, आगे बताना वाला हूं कि यदि ये पांचों भी सेम रहते हैं तो छठा टाई ब्रेक क्राइटेरिया देखा जाएगा। उसके बाद सातवां भी आता है, अभी देखेंगे वो क्या है। और आठवां तो आपको मालूम ही है, आर्मेगेडन। तो यहां मैं जो दिखाना बताना चाहता हूं आरोहन 3.5 और कि अब आपने देखे बखोल से लेके ग्रेटर नंबर ऑफ विक्ट्रीज तक, यदि ये पांचों टाई ब्रेक क्राइटेरिया किसी प्लेयर के सेम रहते हैं तो छठा टाई ब्रेक क्राइटेरिया देखा जाएगा कि ब्लैक से किसने कितनी विन की है। जिसने ब्लैक से ज्यादा विन की हो उसे इन 5 सेम रहने के बावजूद भी ऊपर रखा जाएगा और दूसरे को नीचे वाले पायदान में। ऐसा आरोहन और रक्तोत्पाल के गेम के बीच हुआ है। 44 नंबर पे आ जाते हैं डायरेक्ट, ये देखिए आरोहन और रक्तोत्पाल कश्यप। आरोहन यहाँ एरो रख देते हैं, इससे और इजी समझ में आए। आरोहन के 6 पॉइंट, रक्तोत्पाल के 6 पॉइंट। आरोहन का पहला टाई ब्रेक क्राइटेरिया यानी बखोल्च कटवन 41.5, इनका भी सेम है। बखोल्च 45, आरोहन रक्तोत्पाल दोनों का सेम है। सोनबर्ग वर्गर ये भी सेम है। डायरेक्ट एनकाउंटर ये भी सेम है क्योंकि दोनों के बीच मैच नहीं हुआ। अब ये जो ग्रेटर नंबर ऑफ विक्ट्री यानी कि दोनों ने 5 पॉइंट गेम जीत कर बनाए हैं, इसने भी 5 पॉइंट जीत कर बनाए हैं और बाकी जो 1 पॉइंट है दोनों ने ड्रा कर करके बनाया है। 2 ड्रा 2 ड्रा। अब आप देखेंगे कि आरोहन 5 टाई ब्रेक क्राइटेरिया भी सेम है, ठीक है। तो आरोहन रक्तोत्पाल ये देखिए सब चीज सेम है। 6 41.5, 45 30 27.5 दोनों के सेम है। यहाँ तक कि टायर एनकाउंटर और ग्रेटर नंबर ऑफ विक्ट्रीज ये भी सेम है।
तो ये तो देखिए के है, के फैक्टर है कि मतलब के फैक्टर मतलब कोएफिशिएंट डेवलपमेंट, वो अलग किसी वीडियो में बताएंगे क्या होता है। तो यहां तक आपने देखा 5 टाई ब्रेक क्राइटेरिया, सेम पॉइंट, सेम टाई ब्रेक क्राइटेरिया। तो अब ऐसे में आरोहण 44 नंबर पे क्यों है, 45 पे रक्तोत्पाल क्यों है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि इसमें भले ही वो एनोटेशन में विनिंग वाइट ब्लैक पीसेस नहीं दिया है, लेकिन एक्चुअल में स्विस मैनेजर में वहां वो फीड है। भले यहाँ पे शो कितने हो रहे हैं, 5 टाई ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पे अभी दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यही हुआ होगा। और 44 पे हम चलते हैं और आरोहण को क्लिक करते हैं। आरोहण ने ब्लैक पीसेस से कितने गेम विन किए, ये देखें। 1, वो ब्लैक पीसेस से विन नहीं, ब्लैक पीसेस से खेल के कितने पॉइंट अर्जित किए, विनिंग एक अलग मैटर हो गया। 1, 2, 2.5 और 1 यहाँ 3.5 देख लिया। 1, 2, 3 और 3.5 इसने ब्लैक, ब्लैक कैसे मालूम पड़ेगा, ये देखिए, ये जो ब्लैक स्क्वायर बना है इसका मतलब इसमें आरोहण को पहले राउंड में हमें ब्लैक दिए गए, दूसरे राउंड में व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक। ब्लैक से खेल के उसने कितने पढ़ना है, 1, 2, 2.5, 3.5। अब आ जाते हैं बैक। आरोहण ने ब्लैक से 3.5 बनाए, यही मैंने लिखा है। रक्तोत्पाल, रक्तोत्पाल ने ब्लैक से खेलकर कितने पॉइंट बनाए हैं, 1। देखिए ये ब्लैक का मतलब ब्लैक स्क्वायर, यहां पर 1 पॉइंट ब्लैक से, ब्लैक पीसेस लेके बनाया। 1, 2 और 3। देखिए 3 बनाए और कोई भी और नहीं बनाया। 1, 2, 3, बाकी देखें जो भी पॉइंट है और व्हाइट से है या ड्रा। तो इन्होंने ब्लैक से खेलकर 3 पॉइंट बनाया रक्तोत्पाल ने, जबकि आरोहण ने 3 पॉइंट, भले यहां पर शो नहीं कर रहा हो, लेकिन फीडिंग के हिसाब से उनकी जो रैंक दी गई है आरोहण की 44, वो बिल्कुल एक्यूरेट दी गई है। सब सेम पॉइंट है, टाई ब्रेक पांचों सेम है, लेकिन जो छठा टाई ब्रेक क्राइटेरिया है विनिंग वाई ब्लैक पीसेस या पॉइंट वाई ब्लैक पीसेस, आरोहण के 3.5, रक्तोत्पाल के ओनली 3, इसलिए आरोहण 44 रैंक पे है, 45 पे है रक्तोत्पाल। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, इसको करते हैं कट, आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। और एक हम अपना ही कर देते हैं जो हमने हमारे वाले टूर्नामेंट का है, कौन सा, कुश वर्सेस मोहम्मद साजिद। इसमें भी टाई ब्रेक क्राइटेरिया सेम रहे हैं, देखें आगे। तो ये कुश कहाँ पे हैं और मोहम्मद साजिद कहाँ पर है। कुश का नाम छोटा है, जल्दी दिखेगा मुझे लगता है। कुश और मोहम्मद साजिद, कुश का छोटा नाम है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। तो पहले हम इसको यही देख लेते हैं कि एक्चुअल में कितने, कुश ने 4 पॉइंट, 4 पॉइंट वही लिस्ट में देखते हैं। ये देखिए 38 नंबर पे कुश का नाम है, 39 नंबर पे मोहम्मद साजिद। आखिर कुश का नाम मोहम्मद साजिद से ऊपर क्यों है, देखिए पॉइंट कुश के भी सेम है, मोहम्मद साजिद के भी सेम है। पहले टाई ब्रेक क्राइटेरिया बखौल्स कट 1 24.5, कुश का मोहम्मद साजिद का सेम है। बखौल्स 26.5, कुश का मोहम्मद साजिद का सेम है। तीसरा टाई ब्रेक क्राइटेरिया भी सेम है। तीसरा टाई ब्रेक क्राइटेरिया क्या है, सोलमन बर्गर, वो भी सेम है। तो अब यहाँ पे ये सब सेम है। ठीक है, डायरेक्ट एनकाउंटर, अब देखते हैं क्या इन दोनों के बीच मैच हुआ है, जी हाँ नहीं हुआ है। कुछ का मोहम्मद साजिद से मैच नहीं हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि कुछ ने ब्लैक से खेल के कितने पॉइंट किए और मोहम्मद साजिद ने ब्लैक से खेल के कितने पॉइंट किए। जिसने ब्लैक से खेल के ज़्यादा पॉइंट किए उसको ऊपर। अब सीधे सीधे चलते हैं, कुछ को आखिर 38 रैंक क्यों दी गई है। तो कुछ आप देखें ब्लैक से खेल के 1, 2, 3, 4,
मतलब जो टोटल उन्होंने 4 पॉइंट किए हैं वो सारे ब्लैक से खेल के किए हैं। बहुत अच्छी बात है, यानी कुछ एक अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि ब्लैक बाद में मूव करता है, पहले व्हाइट करता है। सारे पॉइंट 4 1 2 3 4 चारों पॉइंट उन्होंने ब्लैक से खेल के अर्जित किए हैं। कुछ 38 पे अब देखें मोहम्मद साजिद, इनका क्या रहा, इन्होंने ब्लैक से 1 2 3, इनके पॉइंट तो 4 बने हैं, लेकिन ब्लैक से खेलकर इन्होंने 3 पॉइंट अर्जित किए, 3 पॉइंट गेन किए। इसलिए भले यहाँ पे शो नहीं हो रहा हो, कुछ ने ज्यादा पॉइंट किए, इसलिए कुछ का नाम पहले है रैंकिंग लिस्ट में और साजिद का नाम लास्ट में, उससे नीचे वाले रैंक में। और एक चीज देखें, यहाँ पे आ जाते हैं बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे। तो विनिंग बाई ब्लैक पीसेस आप समझ गए होंगे, अरुण रतोत्पाल और कुछ, और ये रेटिंग एवरेज ऑफ द अपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ले चलते हैं। ठीक है, यहां तक आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने सब समझाया, ग्रेटर नंबर ऑफ विक्ट्रीज विनिंग बाय ब्लैक पीसेस तक आप समझ गए। बिल्कुल लास्ट पायदान पर आ जाते हैं, रेटिंग एवरेज ऑफ अपोनेंट। ये सब चीज भी सेम रहती है, तो एक क्राइटेरिया और है टाई ब्रेक, रेटिंग एवरेज ऑफ अपोनेंट। मतलब आपके जो अपोनेंट है उनके जो किसकी कितनी रेटिंग रही है और उसका एवरेज क्या रहेगा, कि हमें ज्यादा हायर रेटेड मिले, मतलब हमारा यदि ज्यादा रहता है रेटिंग एवरेज तो हम ऊपर, अपोनेंट का यदि कम रहता है तो वो नीचे। तो अब इसको भी देखें, बाद ये तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बता दी, आर्मेगेडन एक ब्रिज मैच होता है जिसमें ब्लैक को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जो ब्लैक लेता है वो ड्रा करेगा, तब भी उसको ऊपर रखेंगे, वो जीतेगा तो ऊपर आएगी। व्हाइट जो लेगा आर्मेगेडन मैच में वो तभी ऊपर रहेगा उस प्लेयर से, टाई ब्रेक क्राइटेरिया सेम एग्जाम में, जब वो विनिंग करेगा उस प्लेयर से। ब्लिट्ज गेम में वो बात अलग है, 2-1 का हो 3-2 का हो, वैसे 3-2 का ही होता है। तो ये आप समझ गए, केवल लास्ट क्राइटेरिया और मैं समझाऊंगा आपको, रेटिंग एवरेज ऑफ द अपोनेंट, उसके बाद कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो सबसे लास्ट में आते हैं रेटिंग एवरेज ऑफ अपोनेंट। तो कॉपी करते हैं, इस टूर्नामेंट को भी कट कर देते हैं, क्योंकि मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया। शो टूर्नामेंट डिटेल पे क्लिक करते हैं और लास्ट रैंकिंग लिस्ट राउंड यहाँ पे क्लिक किए, क्योंकि मैंने लिंक सेव कर लिए थे, जिससे वीडियो 4-5 घंटे की ना हो, एक ही घंटे में सब समझ में आ जाए। और यहाँ आते हैं पहले एनोटेशन पे। एनोटेशन बखौज, ये कट वन नहीं होगा क्योंकि देखिए ये कम है, बखौज कट वन, बखौज डायरेक्ट एनकाउंटर। रेटिंग एवरेज ऑफ द अपोनेंट, अभी तक आपने हमारे में नहीं देखा, और जो मैंने और टूर्नामेंट दिखाया उसमें ये ऑप्शन नहीं था रेटिंग एवरेज। बाकी आपने सब देखे, द ग्रेटर नंबर ऑफ विक्ट्रीज, पॉइंट वाइज ब्लैक पीसेस, डायरेक्ट एनकाउंटर, ये सब देखे हैं। एक इसमें और जो आप देख रहे हैं वो है रेटिंग एवरेज ऑफ द अपोनेंट। ये कैसे डिसाइड होगा, हालांकि इसमें कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाना बताना ये चाहता हूं। देखिए पहले सेम पॉइंट वाले हम निकाल लेते हैं, इन दो को ही हम ले लेते हैं, WIM वोमिनी मोनिका अक्षया और मृतिका मलिक। ठीक है, ये दोनों के पॉइंट सेम है। ठीक है, चलिए यहाँ पर टाई ब्रेक क्राइटेरिया, क्योंकि इनका ज्यादा है तो ये तो वैसे ही आ गए। अब आप ये सोचिए, बोमिनी और मृतिका तीसरे और चौथे पे हैं, इनका पॉइंट सेम रहते हैं। यदि पहला टाई ब्रेक क्राइटेरिया सेम रहता है, दूसरा टाई ब्रेक क्राइटेरिया सेम रहता है, तीसरा टाई ब्रेक क्राइटेरिया सेम रहता है, समझ लीजिए चौथा वो इधर की तरफ है, वो भी टाई ब्रेक क्राइटेरिया सेम रहता है, तब हमें ये देखना है कि एवरेज अपोनेंट की जो रेटिंग है वो कितनी है, किससे ज्यादा हार्ड अपोनेंट किससे ज्यादा मिले। अब देखिए TB4 जैसा कि मैंने दिखाया, एवरेज रेटिंग ऑफ अपोनेंट, इनको जो बोमिनी के जो अपोनेंट मिले हैं उनकी जो एवरेज आया वो 1884 का है। इनको जो मृतिका को जो जो अपोनेंट मिले उनका जो रेटिंग एवरेज है वो 17.74 का। तो इनका कम है। यदि सारे क्राइटेरिया सेम रहते तो ये जो लास्ट टाई ब्रेक क्राइटेरिया है, मैं इसको अभी लास्ट मान रहा हूं जिससे आपको समझाने के लिए
रेटिंग एवरेज डाल, तो ऐसे में रेटिंग एवरेज इनकी ज्यादा है, इसलिए ये ऊपर है बॉमिनी, और मृतिका जो है 4th नंबर पे है। बाकी ऐसा कोई एग्जाम्पल वैसे है नहीं इसमें जो मैं दिखाऊं, चाहे तो आपको मैं एक बार दिखा भी दे रहा हूँ। यहाँ देखें, कोई भी ऐसा टाइप क्राइटेरिया नहीं है जो यहाँ तक ले गया हो, क्योंकि देखिए कहीं ना किसी का, देखिए यदि ये दोनों सेम है तो वो यहाँ बिन कर गया, तो तीसरी चौथी देखी नहीं जाएगी। जब पहले टाइम में यदि आप ब्रेक कर दोगे तो नहीं देखी जाएगी। दूसरी टाइप क्राइटेरिया तब देखा जाएगा कि जब आप पहले में ब्रेक नहीं करते हो, दूसरे में कर दिया पर तीसरा चौथे का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो यदि इनके पॉइंट सेम है तो यहाँ पे वो विनिंग कर गई प्रज्ञा HG। ठीक है, और भी देखते हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा जिसका सब चीज यहाँ तक सेम हो, तो मैं आपको दिखाऊं कि ये ज्यादा रेटिंग एवरेज वाले ऊपर रखे गए हैं। तो यहाँ कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है। यहाँ आप देख लें, देखिए पॉइंट सेम है, ये भी सेम है, लेकिन ये टाइब्रेक क्राइटेरिया वादिफा अहमद इनका ज्यादा है। और भी देखें, ये देखिए 36, लेकिन वो यहाँ बिलिंग कर गई 0.5 से समंथा। और क्योंकि मैं एक्चुअल में पहले ही देख चुका हूँ, नहीं तो मैं आपको और अच्छे से दिखाता समझाता। तो ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है कि जिसका यहाँ तक सब सेम हो, तो मैं आपको दिखाऊं कि जिसकी रेटिंग एवरेज ज़्यादा है वो ऊपर है। वैसा ये तो बहुत सिंपल सी बात है। चलो अब रेटिंग एवरेज निकालते कैसे हैं, बॉम्बिनी मोनिका अक्षय का। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इनका 1884 1884 आखिर कैसे आया। इन्होंने 6.5 स्कोर किया, और टोटल अब इनके जो अपोनेंट देख लें आप, 1616, 1890, 1905 तक। हम सीधे सीधे आते हैं, इसका रेटिंग एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, आप देखें मोनिका का जो रेटिंग एवरेज है, पहला जो प्लेयर है इनको मिला है वो 1616, सॉरी मिली है क्योंकि शायद लेडीज टूर्नामेंट है ये, गर्ल्स का है तो सारी गर्ल्स ही हैं। 1616 ये देखें पहले नंबर पे, 1690 दूसरे नंबर पे, 1833 वाली जो रेटिंग रही इसकी 1833। उसके बाद 1918, फिर 2140, देखें मैं हट जाता हूँ, 1761 यहाँ पर 1821 देखिए, और फिर 2268 1905, देखिए 2268 1905, कितने 9 जो ने मोनिका को मिले हैं, सब 9 रेटेड मिले हैं। और इनका जो रेटिंग का अगर हम टोटल किया जाए 16,952, और टोटल राउंड कितने हुए हैं 9, तो 9 से डिवाइड कर दें तो कितना हुआ रेटिंग एवरेज 1883.55। अब इसको चूंकि 0.5 है तो इसको राउंड ऑफ करके 1884 वहां पे काउंट किया गया। 0.5 से ऊपर यदि 1883.4 रहता तब वहां पर 1884 ना हो के 1883 काउंट किया जाता। तो ये मैंने केवल आपको निकालने के कि आखिर रेटिंग एवरेज कैसे निकलता है, जितने अपोनेंट मिले उन सब के रेटिंग को जोड़ लिया जाए, जितने राउंड हुए उससे डिवाइड कर दिया जाए तो रेटिंग एवरेज आ गई, उसको राउंड अप कर दिया जाए। आप देखें 1884, ये देखिए इनका जो रेटिंग एवरेज रहा 1884 टाई ब्रेक 4। कौन सा जो सबसे नीचे है देखें अच्छे से, रेटिंग एवरेज ऑफ द ओपोनेंट का जो रेटिंग एवरेज है 1884, ऐसे किसी का भी आप जाके निकाल सकते हैं। तो इसको मैं कट कर देता हूं, तो आप यहां पे समझ गए होंगे कि सारे जो टाई ब्रेक क्राइटेरिया थे मैंने यहां तक आपको समझाए, दिखाए बहुत डिटेल में और एक्सप्लेन किए। शायद पूरे YouTube पे देखिए, बकौल तो निकालने वाले बहुत हैं, लेकिन बकौल कितने प्रकार के हुए और उसको क्या एक्सप्लेनेशन, यदि किसी ने 22 से अर्जित किया तो उसका बकौल क्या होगा, किसी की एब्सेंट है तो उसका बकौल क्या होगा, उसके प्लेयर का बकौल क्या होगा, उसके अपोनेंट के हिसाब से क्या उसका बकौल होना चाहिए। तो वो चीज मैंने आपको दिखाई, बाकी और कोई भी ऐसा नहीं दिखाएगा। फिर सोनबन बर्गर और ज्यादा टाई ब्रेक क्राइटेरिया मैंने 5 की जगह 6 7, यहां तक कि आपको जो बड़े मैच होते हैं यहाँ ABCDE 5, छठा रेटिंग एवरेज जो कि अभी दिखाया
7वां आर्मेगेडन। ये तक मैंने आपको बता दिया। जो बड़े मैच होते हैं 2627, उसमें ऐसा ये आर्मेगेडन मैच होता है, बिग मैच, जिसमें ब्लैक को प्रेफरेंस दी जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी की जो मैंने अभी बरेली में जो टूर्नामेंट दिखाया वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। टाई ब्रेक क्राइटेरिया क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, बिल्कुल मैंने डिटेल में आपको समझाया और प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे अंकित सेन का या मंजीत का कैसे बखोल्ज निकाला, बखोल्ज कट 1 कैसे निकाला और वो क्या होते हैं, मीडियन बखोल्ज क्या होता है, बखोल्ज कट 2 क्या होता है, मीडियन बखोल्ज 2 क्या होता है, सुरबन बर्गर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, फिर रेटिंग एवरेज, आर्मेगेडन मैच, ये सब मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझाया। लास्ट में मैं जितना कहना चाहूंगा, वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी एनालिसिस में, और भी मैं इंपॉर्टेंट चीजें जो चेस से जुड़ी होंगी वो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक लोगों में चेस प्लेयर्स में शेयर करें, क्योंकि अभी नया चैनल है। आप देखें 29 सब्सक्राइबर हैं और 23 वीडियो पड़ी है, अभी नया चैनल है। और यहाँ पे अगर आप वीडियो देखना चाहें कि जो बरेली में मैच हुए थे, किन किन के बीच टॉप मैच, हरीश शर्मा जी, माधव महरे, वो हमारे इस प्रशांत सक्सेना जी जो टॉप सीडेड थे, इन्होंने काफी समय पहले चेस छोड़ दिया था, 15 साल पहले, और मेरे कहने पर ये खेलने आए थे। तो यहाँ आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि पहला राउंड मैंने नहीं डाला, लेकिन यहाँ पे आपको वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ टॉप सीडेड गेम दिख जाएंगे। दूसरा गेम, क्योंकि पहले पे तो टाइम ही नहीं मिला और पहले पे वीक ओपोनेंट होता है, रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ रिकॉर्ड देख सकते हैं आप, पहला गेम, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, लाइव गेम देखें। और भी फ्यूचर में आने वाले जो टूर्नामेंट होंगे उनके गेम भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।